नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। और उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर होने वाली है, जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड आ रही थी। आप लोगों ने सबसे ज़्यादा कमेंट किया, इवन व्हाट्सएप पे भी बहुत लोगों ने मैसेज किया इस वीडियो के लिए। आपने डिमांड करी और मैं पूरा ना करूँ, ऐसा कैसे हो सकता है। मैं आज वीडियो ले आया हूँ आपके लिए रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स के ऊपर। लेकिन उससे पहले मैं एक अपील करना चाहूँगा, जो लोग मेरे चैनल को देखते हैं लगातार, है ना, और वो लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, क्योंकि मैंने एनालिटिक्स में जाके देखा था कि बहुत लोग चैनल को रेगुलरली वॉच कर रहे हैं, हर वीडियो देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो एक ही अपील है यार, यहाँ पे क्या कहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो अच्छी लगा करे तो लाइक किया करिए, एंड जो भी चीज़ रिलेट हुआ करे उसके ऊपर नीचे कमेंट किया करिए। दोस्तों, बहुत ज़्यादा दिल से, बहुत ज़्यादा रिसर्च करके आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ, एंड जो पॉइंट्स मेरी वीडियोस में होते हैं वो थोड़ा सा यूनिक रखने की कोशिश करता हूँ। बुकिश नॉलेज तो सबके पास है, एंड बुक्स में भी वो नॉलेज है, थोड़ा सा अगर कुछ एज आपको प्रोवाइड करी जाए तो क्यों ना बहुत अच्छा हो जाए दोस्तों, ठीक है। तो रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स के ऊपर आज एक वीडियो बनाने वाला हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं तो एक चीज़ और बोलूँगा कि जिनका रेट्रोग्रेड नहीं है प्लैनेट, वो भी इस वीडियो को देखें, क्योंकि जब भी कभी गोचर में रेट्रोग्रेड होगा, मान लो आपको खबर मिली कि यार गुरु 3 महीने के लिए वक्री होने वाले हैं, तो वो जो वक्री वाला इफेक्ट है वो किस टाइप की चीज़ें आपकी लाइफ में उस समय क्रिएट कर सकता है, उस हाउस से रिलेटेड, वो इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। अगर ऐसा भी नहीं है तो आपके किसी फैमिली मेम्बर का कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड है, आप नहीं समझ पा रहे हो, आप उसकी प्रेडिक्शंस को नहीं देख पा रहे हो, तो इस वीडियो से उसको क्या कहते हैं, उसकी आपको नॉलेज मिलेगी दोस्तों, ठीक है ना। हम लोग समझेंगे रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स को, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंट्रो देना चाहता हूँ। इंट्रो ऑफ रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तक आप वक्री होने की स्थिति को नहीं समझोगे, जब तक आप ये नहीं समझोगे कि प्लैनेट क्यों वक्री हुआ, वो क्या वैल्यू ऐड करना चाहता है आपकी लाइफ में, या क्या चीज़ एक्सट्रैक्ट करना चाहता है, क्या पास्ट लाइफ की चीज़ें बची रह गई हैं, क्या चीज़ें हैं जो रेट्रोग्रेड प्लैनेट दिखा रहा है, जब तक आप उसको नहीं समझोगे तब तक आप इस चीज़ को डिटेल में नहीं समझ सकते। मेरा एक ही मोटिव हमेशा से रहा है, स्टार्टिंग से रहा है, ठीक है। अप्रोच स्टार्टिंग से थी कि एक बेसिक लेवल पे सिखाऊं, बेसिक लेवल पे चीज़ें सिखाऊं, तो आप लोग को बहुत जल्दी ग्रास्पिंग पावर आ जाए, जिससे आपको चीज़ें रिलेट करने में आसानी हो जाए, ठीक है। तो टाइम ना वेस्ट करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज़ वक्री प्लैनेट, रेट्रोग्रेड। ऐसा प्लैनेट जिसके अंदर चेष्टा बल हो, वैदिक में हम लोग बोलते हैं चेष्टा बल होता है। रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स के पास एक एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, एक एक्स्ट्रा एज होता है, एक एक्स्ट्रा एडवांटेज होता है। सेम गोज विद वर्गोत्तम प्लैनेट्स, लेकिन वो एक डिफरेंट वे में है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वक्री प्लैनेट्स जो होते हैं वो दिखाते हैं कि उनकी ऊर्जा बढ़ चुकी है, उनकी पावर बढ़ चुकी है, उनके अंदर एक एक्स्ट्रा थॉट आ चुका है, या फिर कह लो एक एक्स्ट्रा मेमोरी आ चुकी है पास्ट लाइफ की, कि यार यहाँ से रिलेटेड, इस भाव से रिलेटेड, इस राशि से रिलेटेड, यहाँ पे मुझे ये चीज़ें करनी रह गई हैं, तो मैं यहाँ पे ऐसे क्रिएट करूँगा। वो प्लैनेट ऐसा सोच रहा है, मतलब वाकई में ऐसा नहीं सोच रहा। दीज आर ऑल इनर्जीज, प्लैनेट्स आर ऑल इनर्जीज, ठीक है। तभी तो एक ग्रीन कलर, हरा कलर क्या बताता है, बुद्ध की ऊर्जा, क्योंकि वो एनर्जी के साथ वेवलेंथ मैच करने की कोशिश कर रहा है। तो दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू, ठीक है दोस्तों। वक्री प्लैनेट है, वो अपने साथ कुछ पेंडिंग कर्मा लेके आया हुआ है, पास्ट लाइफ के पेंडिंग कर्मा, जो टाइम आने पर अपने आप को व्यक्त कर देते हैं, अपने ज्ञान को व्यक्त कर देते हैं, अपनी बातों को व्यक्त करता रहता है। उसको कैसे समझें कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स टाइम पे चीज़ें बदल रहा है आपके लिए, ऐसी सिचुएशंस ला रहा है कि हाँ वो चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं बार बार, रिपीटेटिव वे में, रिपीटेटिव पैटर्न में। एक रेट्रोग्रेड प्लैनेट आपकी लाइफ में बहुत अच्छा इफेक्ट शो कर सकता है, राजयोग क्रिएट कर सकता है, लेकिन साथ ही साथ अगर खराब हाउसेस में हुआ तो वो बैड इफेक्ट्स भी दे सकता है। अगर एक एग्जॉल्टेड प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो गया, एग्जॉल्टेड प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो गया त्रिकोण में आके, ये राजयोग का निर्माण करेगा, बहुत ज़बरदस्त आपको इफेक्ट देगा, उच्च का रेट्रोग्रेड प्लैनेट। लेकिन वही रेट्रोग्रेड प्लैनेट अपनी नीच की स्थिति में आकर, अपने नीच के भाव में आके रेट्रोग्रेड हो गया, प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। वही रेट्रोग्रेड प्लैनेट अगर 6, 8, 12 में आ गया, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मानी जाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो बताई जाती हैं रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स के ऊपर, ठीक है दोस्तों। तो बिना चीज़ों को समझे हम लोग को आगे नहीं बढ़ना है। बहुत ही सिंपल सी बेसिक्स है। 6, 8, 12 में रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स उनके कारक तत्वों में मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। फॉर एग्जांपल बुध है 6, 8, 12 में, नसों में प्रॉब्लम्स, नर्व्स की प्रॉब्लम। सैटर्न है 6, 8, 12 में,
रेट्रोग्रेड, हड्डियों की प्रॉब्लम, जोड़ों की प्रॉब्लम, प्रॉपर्टी कह लो किसी प्रकार की लैंड रिलेटेड प्रॉब्लम, प्रॉपर्टी रिलेटेड प्रॉब्लम। तो ये सारी चीज़ें हमें समझ में आती हैं जब विभिन्न प्रकार के प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड होते हैं। रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको इसी वीडियो में देना चाहता हूँ। रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स की अंतर्दशा में, रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स के गोचर में, मान लो शुक्र कहते हैं रेट्रो हो गया तो पास्ट लाइफ की रिलेशनशिप्स आने लग जाएंगी। समझ रहे हो आप? ये सारी चीज़ें घटित होने लग जाएंगी। रेट्रोग्रेड्स, आपका मर्क्यूरी हो गया, आप नया बिजनेस प्लान करने लगे, आप नई चीज़ें प्लान करने लगे, एंड चीज़ें गलत होती हैं क्योंकि 6-8 12 में बैठा था। तो ये सारी चीज़ों को हमें समझना है विभिन्न रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स को देखकर। ये वीडियो काफ़ी डिटेल में जाएगा, ये वीडियो अंदर तक जाएगा, पूरा समझ के आएगा। ठीक है, पूरी वीडियो पर स्टिक करना। एक एक प्लैनेट को उठाऊंगा, उसके पास्ट लाइफ कर्मा को उठाऊंगा, पेंडिंग कर्मा को उठाऊंगा, एक एक चीज़ समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप उसके साथ वाइब मैच कर गए तो आपको समझ लो ये एक पॉइंट जो है, ये एक थ्योरी का पॉइंट एस्ट्रोलॉजी में बहुत क्लियर हो जाएगा। मैं तो कहूँगा नोट्स बना लो। ठीक है, रेट्रोग्रेड प्लैनेट के बारे में 1-2 चीज़ें और मैं बोलना चाहता हूँ कि ये हमेशा ख़राब इफेक्ट नहीं देते एंड ये हमेशा अच्छा इफेक्ट नहीं देते। इट जस्ट डिपेंड्स अपॉन कि उस टाइम पे दशा किसकी चल रही है एंड अंतर्दशा किसकी चल रही है। दिस इज जस्ट अ बेसिक पॉइंट इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, सो अब स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्लैनेट से, दैट इज रेट्रोग्रेड जुपिटर। जुपिटर से मैंने स्टार्ट किया। जुपिटर किसी का रेट्रोग्रेड हो जाए तो क्या होगा, तो क्या चीज़ होगी इंसान के लाइफ में। जुपिटर किस चीज़ का कारक है आप सबको पता है, मेरी वीडियोस को बहुत टाइम से देखते चले आ रहे हो। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट जुपिटर पे जंप कर गए हो तो फिर बोलूँगा स्टार्टिंग के 6 मिनट देख लेना इंट्रोडक्शन के, उसके बाद ये वीडियो समझ में आने वाली है। ठीक है, देख के आना। जुपिटर पे अगर आप डायरेक्ट आ गए हो तो जुपिटर अगर रेट्रोग्रेड है, ठीक है, तो जुपिटर के कारक तत्वों में क्या आ जाएगा, चेष्टा बल आ जाएगा, एक अजीब सी फड़फड़ाहट आ जाएगी, एक अजीब सी बेचैनी आ जाएगी जुपिटर के ही कारक तत्वों में। जुपिटर क्या है, जुपिटर नॉलेज है। जुपिटर टेल्स अबाउट नॉलेज, जुपिटर टेल्स अबाउट दी हिडन नॉलेज, जुपिटर टेल्स अबाउट द गाइडेंस, जुपिटर टेल्स अबाउट योर बॉडी। जीव का कारक है, गुरु जीव का कारक है। जुपिटर टेल्स अबाउट प्रॉब्लम्स एंड देन विक्ट्री, प्रॉब्लम्स आई उसके बाद विक्ट्री हो गई, ये भी जुपिटर है। जुपिटर ऑल्सो टेल्स अबाउट द अमाउंट ऑफ स्किल्स दैट यू आर एक्वायरिंग, जुपिटर ऑल्सो टेल्स अबाउट द धर्मा दैट यू आर हैविंग, आपके अंदर कितना धर्म है, कितनी भगवान प्रति आस्था, वो जुपिटर से, मतलब जुपिटर के बल से पता लगेगा, लगन के साथ संबंध से पता लगेगा। अब किसी का जुपिटर रेट्रो हो गया, वक्री हो गया, यही सब कारक तत्वों में चेष्टा वाला आ जाएगा। जुपिटर किसी का रेट्रो है, उसके अंदर एक नॉर्मल सी कैरेक्टरिस्टिक्स देखने मिलेगी, बिना मांगे ज्ञान देना। जुपिटर जिस किसी का भी रेट्रोग्रेड हो जाता है, ऐसा पर्सन बिना मांगे नॉलेज दे देता है। 2 लोगों का डिस्कशन चल रहा है, यार ये बुक अच्छी है मैथमेटिक्स के लिए, यार इस बुक से पढ़ेंगे ना तो मज़ा आ जाएगा। ना 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 ना, एनसीईआरटी अच्छी है, एनसीईआरटी से पढ़ो, काफ़ी कंसाइज वे में दे रखा है। कोई 2 लोग बात कर रहा है, तीसरा कहता है गुरु वाला, अरे ये सब छोड़ो यार, आप लोग RS अग्रवाल पढ़ो, वेरी गुड बुक, ग्रेट बुक। आपने बिना मांगे ज्ञान दे दिया। रेट्रोग्रेड जुपिटर। एक आदमी कहता है यार BPHS बहुत अच्छी है एस्ट्रोलॉजी के लिए, बृहद पराशर वरा शास्त्र, पूरी एस्ट्रोलॉजी उसके अंदर है। सेकंड पर्सन सिंह, यार ज्योतिष रत्नाकर एक बुक है, बहुत अच्छी बुक है यार, इससे अच्छी बुक नहीं है। आप जुपिटर वाले हो, जुपिटर रेट्रो वाले, आप गए बीच में, यार दोनों बुक बहुत मोटी मोटी हैं, दोनों बुक के अंदर बहुत नॉलेज है, आपको बहुत टाइम निकल जाएगा, एस्ट्रोलॉजी आएगी नहीं। एक काम करो यार, फल दीपिका खरीद लो, आपने ज्ञान दे दिया यार, फल दीपिका खरीद लो जाके। जुपिटर रेट्रोग्रेड, सिंपल। ये सारी एस्ट्रोलॉजी की बुक्स थी, मैं कभी बुक्स पे भी वीडियो बनाऊंगा, कौन सी बुक्स अच्छी होती हैं। तो इस टाइप की पर्सनैलिटी होती है जुपिटर रेट्रो वाले की, बिना मांगे ज्ञान दे देना, बिना मांगे ज्ञान दे देना। ठीक है, ये जुपिटर को कहीं ना कहीं खराब भी करता है। ये भी दर्शाता है कि जुपिटर कितना स्ट्रांग है आपके चार्ट में। जुपिटर रेट्रो है, ये बहुत अच्छी बात है। जुपिटर रेट्रो वाला, जुपिटर रेट्रो में एक बात और बहुत अच्छी सुन लेना, 6, 8, 12 में बैठा है, दूसरों के लिए वरदान पैदा हुआ है ये बंदा। एक ऐसा डॉक्टर पैदा हुआ है जो बिना फीस मांगे ट्रीटमेंट कर देता है। एक ऐसा ज्ञानी बंदा पैदा हुआ है जो आपके सारे लाइफ के सॉल्यूशंस बिना फीस लिए ठीक कर देता है। कुंडली आपकी फ्री में देख लेता है, ठीक है, सारे काम आपके कर देता है।
कोई चीज़ मांगता भी नहीं, उसको मज़ा आता है, उसको ईगो सेटिस्फेक्शन होता है कि मेरे को नॉलेज है यार, मैं तो पास्ट लाइफ से लेके आया हूँ। 6 8 12 में बैठा हुआ जुपिटर। आपको अच्छा लगता है दूसरों को हेल्प करना, आपको अच्छा लगता है सिचुएशन पे कमांड पाना, आपको अच्छा लगता है अपने ज्ञान से दूसरों का भला देखना, यार उसका भला हो रहा है मेरे से। 12 में तो बहुत ही भला कर देते हैं गुरुदेव, ठीक है। तो जिस किसी का भी गुरु 6 8 12 में बैठा है, रेट्रो बैठा है, स्ट्रांग बैठा है, बहुत केसेस देखे, मूलांक 3, बहुत केसेस देखे, मूलांक 3 एंड मूलांक 8, 8 और 3 मूलांक वाले ये लोग बहुत देखे। 6 8 12 में गुरु रेट्रोग्रेड, वीडियो देख रहे होंगे, रिलेट कर रहे होंगे लोग, ठीक है। अगर करते हो रिलेट तो भाई नीचे कमेंट कर दिया करो, ठीक है। अब बात करें गुरु के और कारक तत्वों की। गुरु रेट्रोग्रेड हो जाता है, क्या हो जाता है? स्टार्टिंग में बड़ा स्ट्रगल देता है, लाइफ के इनिशियल स्टेज में एक अच्छा गाइडेंस नहीं मिलता, एक अच्छा गुरु नहीं मिलता। पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट्स को खुद से समझते हैं, देन अप्लाई करते हैं, देन वो चीज़ें हो जाती हैं। टाइम लगता है, सालों लगते हैं चीज़ों को समझने में। रेट्रोग्रेड जुपिटर, क्योंकि क्या था, जुपिटर 6 8 12 में भी था। दूसरी चीज़, जुपिटर किसी मतलब कहीं ना कहीं राहु के इन्फ्लुएंस में, सैटर्न से दृष्ट होता हुआ जुपिटर, शनि के साथ बैठा हुआ जुपिटर और शनि से दृष्टि पाता हुआ जुपिटर। इन लोगों को खुद का गुरु बनना पड़ता है, इन लोगों को खुद नॉलेज एक्वायर करना पड़ता है। इनको अच्छे गुरु नहीं मिलते बहुत जल्दी। शनि गुरु वाले जितने भी लोग दिख रहे हैं, सैटर्न गुरु कंजंक्शन वाले, इन लोग को बहुत जल्दी बहुत अच्छे गुरु नहीं मिलते, खुद से सीखना पड़ता है। कोई ऐसा गाइडेंस नहीं मिलता जो पीछे हाथ रख के बोले यार तू आगे चल, मैं तेरे पीछे चल रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं मिलता। ये चीज़ है गुरु रेट्रो। अब गुरु के बारे में 2-3 बातें और मैं बोलना चाहता हूँ। गुरु रेट्रो वालों का लाइफ तभी बेटर हो सकती है जब ये लोग नई नई चीज़ें सीखना स्टार्ट करें। देखो गुरु 9th हाउस का कारक है, नॉर्मली कारक क्या बोलो, वहाँ का लॉर्ड है। ऐसा गुरु तभी ठीक हो सकता है क्योंकि पंचम से पंचम 9th हाउस पड़ता है। पंचम इज एजुकेशन, नॉलेज, तो पंचम से पंचम जा रहा है, तो चीज़ों को समझो थोड़ा, क्यों है ऐसा, ठीक है। इस चीज़ को समझो थोड़ा, ठीक है, क्योंकि 5th हाउस नॉलेज है एंड नॉलेज से पंचम क्या है, गुरु का घर। तो इस चीज़ को समझो। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, नॉलेज का जो आउटपुट मिलेगा ना, वो आपको ये जुपिटर बिल्कुल देगा। जिनका भी गुरु रेट्रो है, इनको 3-4 चीज़ें भले ही पूरी तरीके से ना आए, लेकिन आता बहुत कुछ है। इंडियन पॉलिटी इनको आती है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा बहुत इनको आता है, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर थोड़ी बहुत इनको आती है, एस्ट्रोलॉजी थोड़ी बहुत इनको आती है, अपने फील्ड का नॉलेज इनको थोड़ा बहुत आता है, थोड़ा सा स्पोर्ट्स अच्छा खेल लेते हैं, थोड़ा सा अच्छी शायरी कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा गाना गा लेते हैं, सब कर लेते हैं भाई, सब कर लेते हैं जुपिटर रेट्रो वाले। प्रॉब्लम, लाइफ में रिजल्ट नहीं आ रहा है, लाइफ रुकी हुई है, लाइफ के अंदर क्या करूं ऐसा जो चीज़ें बेटर हो जाएं। भाई आपके साथ जो मेन प्रॉब्लम घटित हो रही है, दैट इज रिपीटिशन ऑफ थिंग्स। आपके साथ वही चीज़ें रिपीट हो रही, बार बार लूप में घुस गए हो। आपने प्रिपरेशन के लिए एक टाइम निकाला था यार, 1 साल प्रिपेयर करेंगे, एग्जाम निकाल के रहेंगे, आप लूप में फंस गए, आप ड्रॉप पर ड्रॉप लिए चले जा रहे हो। जुपिटर रेट्रो, जुपिटर रेट्रो वालों की रिलेशनशिप में बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत बारीकली मैंने ऑब्जर्व किया जुपिटर रेट्रो वाले चार्ट्स को। इनकी रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं है भाई। इनकी रिलेशनशिप में टर्मोइल्स आते हैं, एकदम से इंटेंस हो जाएगी रिलेशनशिप, बहुत अच्छा चल रहा है, एक दूसरे को सॉन्ग्स भेज रहे हैं, है ना, रील्स भेज रहे हैं, अच्छा लग रहा है, चीज़ें बेटर चल रही हैं। सडनली क्या हुआ, ब्लैंकनेस हो गई लाइफ में, एकदम ऐसे स्टिल हो गया यार, ना रिलेशनशिप आगे बढ़ रही है ना पीछे हो रही है, कुछ कंक्लूजन नहीं निकल रहा। जुपिटर रेट्रो, जुपिटर रेट्रो एक दो चीज़ें और बताना चाहता हूँ। लेटर इन द स्टेजेस ऑफ लाइफ इन लोग को फैट गेन होने लग जाता है। लेटर इन द स्टेजेस ऑफ लाइफ इनको फैट गेन होने लग जाता है, इनकी बॉडी में चर्बी चढ़ने लग जाती है। जुपिटर 1 5 9 में बैठा हुआ है या केंद्र में बैठा हुआ है, 1 4 7 10 में बैठा हुआ है, इन लोग को चर्बी चढ़ने लग जाएगी, इनको फैट आने लग जाएगा बॉडी में। जुपिटर रेट्रो होके केंद्र में बैठा है, त्रिकोण में बैठा हुआ है। अब केंद्र का गुरु बहुत लोग बोलते हैं बहुत अच्छा है, बहुत लोग बोलते हैं बहुत खराब है। केंद्र में गुरु रेट्रो बहुत अच्छा होता है मेरे हिसाब से। अच्छा इस कदर होता है कि इंसान सोल्यूशन सीकर होता है, इंसान सोल्यूशन बहुत अच्छे निकालता है दूसरों के लिए, एंड एक गिविंग एटीट्यूड होता है इंसान के अंदर। केंद्र में गुरु बैठा है 1 4 7 10 में, तो इंसान कैसा होगा, थोड़ा सा गुरु पर्सनैलिटी वाला होगा, थोड़ा नॉलेज गिविंग होगा, थोड़ा टीचिंग मेंटालिटी वाला होगा, ज्ञानी इंसान होंगे, ठीक है। इनकी लाइफ में तभी प्रॉब्लम्स आती है जब बुद्ध पीड़ित होता है। अमूमन बुद्ध सबके चार्ट में पीड़ित है। क्या कहते हैं, सूर्य के साथ बैठा है, कॉम्बस्ट हो गया, 90% लोगों का कॉम्बस्ट हो गया, ठीक है। बुद्ध कॉम्बस्ट बहुत लोग का होती है कि सूर्य बुद्ध आपस में चलते रहते हैं आगे पीछे, तो बुद्ध कॉम्बस्ट होता रहता है, तो वो सबके चार्ट्स में दिखता है कि यार बुद्ध कॉम्बस्ट है। घबराना नहीं है, बुद्ध कॉम्बस्ट है, वो तो पता है बहुत टाइम्स होता है, लेकिन फिर बुद्ध की रेमेडी इंपॉर्टेंट हो जाती है जब भी केंद्र में गुरु बैठे हैं। केंद्र में गुरु फॉरेन भी लेके जाते हैं, बड़े चार्ट्स देखे मैंने, केंद्र में गुरु बड़ी अच्छी वेल्थ देते हैं,
कुछ नहीं है तो एक वेल्दी खानदान मिला हुआ है, लाइफ में वृद्धि नहीं हो रही लेकिन फिर भी एक वेल्दी खानदान मिला हुआ है। केंद्र में गुरु, केंद्र में गुरु गिव्स अ गुड फैमिली, रिलीजियस फैमिली। घर में पूजा पाठ होते हैं, आए दिन मतलब सुंदरकांड होता है, सुंदरकांड नहीं हो रहा तो किसी प्रकार की कथा होती है। ये सब सारी चीज़ें चलती रहती हैं जिनका भी केंद्र में गुरु होता है। रेट्रो, अब गुरु रेट्रो पे मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं बोलने को, लेकिन मैं बोलता जाऊँगा, ये वीडियो बहुत हाई और बहुत ज़्यादा लंबी चली जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, इसको ठीक करने के उपाय बता देता हूँ लास्ट में। देखो ये ट्रू उपाय नहीं है, क्योंकि रेट्रो प्लैनेट्स तो रेट्रो हो गया उस टाइम पे। उस टाइम पे वो स्थिति थी कि गुरु वक्री चल रहे थे, तो उस टाइम पे आप पैदा हो गए, तो उसको तो नहीं मैं बदल सकता, लेकिन हाँ कुछ कर्मों को बदल सकता हूँ। ऐसे लोग अगर ओम नमो भगवते वासुदेवाय बीज मंत्र का जाप करें तो ऐसे लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। ऐसे लोग अगर धार्मिक स्थलों को विजिट करें निरंतर स्थान पे, जैसे अमावस्या पड़ गई, किसी धार्मिक स्थान चले गए, एक एकादशी चली गई, मतलब आ गई, किसी धार्मिक स्थान चले गए, आपने 9th हाउस को एक्टिवेट कर दिया, गुरु के तत्व को एक्टिवेट कर दिया, ठीक है। गुरु रेट्रो, एक और चीज़ सुन लो, गुरु रेट्रोग्रेड आपको कृष्ण तत्व में लीन करेगा, कृष्णा जी से जोड़ेगा, भगवान कृष्ण की ऊर्जा से जोड़ेगा, भगवान कृष्ण के ज्ञान से जोड़ेगा, गीता के ज्ञान से भी जोड़ेगा। गुरु रेट्रो वाले अगर गीता पढ़ें, बेटर रेमेडी, बेस्ट रेमेडी बता रहा हूँ, बेस्ट रेमेडी। गुरु रेट्रो वालों के अंदर जिज्ञासा है नई चीज़, मतलब चीज़ सीखने की ना, गुरु रेट्रो में एक जिज्ञासा है सीखने की, तो ऐसे लोग अगर गीता पढ़ें उनको वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होगी। अच्छा ये भी होता है लाइफ में, देन अंदर से तुम्हें ग्रोथ महसूस होगी, हाँ अब तो हो रही है ग्रोथ, अब वो चीज़ दिख रही है यार, अब तो पैसा नहीं दिख रहा मेरे को, ग्रोथ तो हो रही है मेरी, मैं तो कमा कैसे भी लूँगा। गीता पढ़ना स्टार्ट करो, ज्ञान अर्जित करना स्टार्ट करो, चीज़ें बेटर होंगी लाइफ में। गुरु रेट्रो, ठीक है। ये टॉपिक इतना डीप है ना रेट्रो वाला, इस पर मैं अगर बोलता रहूँ ना तो मैं ख़त्म नहीं हूँ, इतने सारे एग्जाम्पल है मेरे पास, ठीक है। बाय गॉड्स ग्रेस इतने चार्ट्स देख लिए हैं कि अब इतना आइडिया है मेरे को कि क्या चीज़ क्या क्रिएट कर रही है इंसान के लाइफ में, एंड किस नमाज में जाके। अब नमाज की बातें हाँ मैं करूँगा तो वीडियो वही चीज़ है, डेप्थ की बातें होती हैं, बहुत लोगों को समझ में नहीं आती, तो वीडियो फिर वही चीज़ है, बहुत लोग देखते नहीं हैं। रेट्रो प्लैनेट्स का नमाज भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। नमाज में जिस मतलब उसमें वहाँ बैठे हुए राशि में, वो राशि बड़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है। गलती से वही राशि कहते वर्गोत्तम हो गई जिस राशि में नमाज में, जिस राशि, देन वो हाउस बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है जहाँ बैठे हुए हैं गुरु, ठीक है। गुरु 10th हाउस में आपका, गुरु रेट्रो है 10th हाउस में, काम नहीं सेटल हो रहा अपने हिसाब से, काम को छोड़ देंगे, नहीं करना, हटो, मेरे को नहीं करना, मैं दूसरा कुछ करूँगा। एक और जॉब स्टार्ट करी, पैसे नहीं आ रहे, अरे बंद करो यार, नया स्टार्ट करेंगे, हो गया लॉस हो गया, दूसरा काम करो। ये लोग काम नहीं कर पाते भाई, इनको चाहिए अथॉरिटी। गुरु इन द 10th हाउस, गुरु इन द 11th हाउस, गुरु इन द 4th हाउस, गुरु ऑल्सो इन योर 2nd हाउस। काम में थोड़ा सा वर्चस्व चाहिए कि हाँ आपका कंट्रोल हो चीज़ों पर। 9th हाउस गुरु भी आपका कंट्रोल हो तभी चीज़ें हों। 9th हाउस गुरु वाला तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसके अंदर ज्ञान है, जिसके अंदर ज्ञान है वो झुकना पसंद नहीं करेगा, ये पक्का है। जिसको नॉलेज है ब्रह्मांड का, वो उसको मिलता है, ऊर्जा मिलती रहती है। जैसे जैसे एज पास करोगे, 20 से 24, 24 से 25 आओगे, इतनी ऊर्जा मिलेगी संसारिक तुमको, इतनी अंतर ज्ञान होगा। 9 गुरु वालों को बता रहा हूँ, 1, 5, 9 गुरु वालों को, ठीक है, कि लाइफ बिल्कुल अलग ही लेवल की आपको फील होगी। ऐसा फील होगा कि यार ज़िंदगी महसूस हो रही है कि हाँ किस टाइप से ज़िंदगी चलती, किस टाइप से लाइफ है, ठीक है। इस पर थोड़ा ज़्यादा मैं बोल गया, मुझे ऐसा लग रहा है। स्टिल आप लोग रिलेट करना चाहोगे तो आपको समझ में आएगा कि कहते हैं गुरु रेट्रो किस टाइप का इफेक्ट देता है आपकी लाइफ में। जो मैंने रेमेडीज़ बताई बीच में वो चीज़ करना, ठीक है। कहीं फंस रहे हो लाइफ में, सिंपल सी बात है, यहाँ मेरा नंबर चल रहा है, कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कोशिश करूँगा, आजकल बहुत ज़्यादा मतलब मैं कहते हैं व्हाट्सएप नहीं सीन कर पा रहा हूँ, बहुत सारे मैसेज होते हैं, बहुत लोग बोलते हैं सर अब भैया मेरे को रिप्लाई नहीं दे पा रहे हो क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है, मैं क्या करूँ, ठीक है। इसीलिए अभी कंसल्टेशन भी बंद कर रखी बहुत टाइम से, अब मैं ओपन करूँगा। तो यहाँ मेरा नंबर चला है, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। नाउ वी विल मूव ऑन टू मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट, जिसको मैं स्टार्ट में ही बता के ख़त्म करना चाहूँगा। बड़ा एक्साइटमेंट था इसके लिए। बुध किसी का रेट्रो हो गया। अब जितना मैंने गुरु में बोला, लगभग 12 मिनट 13 मिनट, उतना आपको शायद सुनना पड़े यहाँ पे भी, क्योंकि बुध के लिए एक एक्साइटमेंट थी मेरे अंदर से, क्योंकि बुध में बड़ी अच्छी चीज़ें देखी मैंने, बहुत ख़राब भी चीज़ें देखी, अच्छी भी देखी, दोनों साइड मैंने कवर करी बुध रेट्रो की। चार्ट्स देखे, जितने भी कुंडलियाँ मैंने पहले देख रखी थी नॉन लोगों की, उनके चार्ट्स देखे, एक सीक्वेंस ऑब्जर्व किया, एक रिसर्च करी, टाइम लगाया। आप लोग कहते हो वीडियो लेट हो जाती है, रिसर्च करता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ, इसीलिए लेट होता है। तो एक मतलब इसको सुनोगे तो मतलब बिल्कुल रिलेट करोगे।
बुध वक्री वालों की एक सिंपल सी जो मैंने चीज़ ऑब्जर्व करी, उनका माइंड और उनकी आंखें एक तरह नहीं रुकती भाई। आंखें चलती रहेंगी ऐसे ऐसे और विचार चलते रहेंगे, टांगें हिलती रहेंगी इनकी हर समय, हाथ पैर फड़फड़ाते हैं, कभी कुछ उठाया कभी कुछ रखा, की चीज़ के साथ खेल रहे हैं पेन के साथ। ये मैं साइकोलॉजी डील कर रहा हूँ। ये लोग कभी कुछ कर रहे हैं कभी कुछ कर, कभी टीवी देख रहे हैं। एक कमरे में इनके पैर नहीं टिकते, एक कमरे से दूसरे कमरे जा रहे हैं, दूसरे कमरे से तीसरे कमरे में जा रहे हैं। इन लोग को ग्रीनरी बहुत पसंद होती है, हरियाली बहुत पसंद होती है। गुरु रेट्रो नेगेटिव होगा तब नहीं पसंद होगी, वो बताऊंगा। गुरु रेट्रो अच्छे हाउसेज में बैठा है, केंद्र में बैठा है, मतलब त्रिकोण में बैठा है, चीज़ अच्छी है, काफ़ी है। लगन में बैठ गया तो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो रेट्रो प्लैनेट, रेट्रो मर्क्यूरी, ऐसे लोगों के अंदर चेष्टा होती है भाई नई नई चीज़ों को खुड़पेच करने की। मैं ये टर्म यूज़ कर रहा हूँ, थोड़ा नॉर्दर्न इंडिया का टर्म है। इनको थोड़ा बहुत चीज़ों के साथ इन्वॉल्व होने में बहुत मज़ा आता है कि यार दो लोगों की बातें चल रही हैं, थोड़ा बहुत कुछ पता लग जाए। अब बुध की एक आदत है दूसरों की बातें पता मतलब करके इधर की उधर करना। यार मैं उन दोनों की वो बातें सुन रहा था एंड मुझे ऐसा लगा वो उसकी बात उठा के उधर बता दी, क्योंकि दिमाग बहुत चलता है। इतना माइंड चलता है कि एक एक चीज़ों में सोच रहे हो, एक एक चीज़ों में सोच रहे हो। एक बंदा मेरे पास कंसल्टेशन लेने आया, नाम नहीं रिवील करूँगा, कभी करता नहीं। ही वॉज टेलिंग कि मतलब भैया कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए। मैंने कहा हाँ हाँ कर लो, कोई बात नहीं बेटा, सही हो जाएगा, मतलब ये करोगे तो सही रहेगा। नहीं नहीं मुझे ऐसे करना चाहिए। मैं कह रहा हूँ यार मतलब हाँ हाँ ऐसे कर सकते हो, कोई बात नहीं। ही सिंग लाइक नहीं, मैं वो नहीं कहना चाह रहा था, मैं ये कहना चाह रहा था। मतलब ये लोग की पर्सनैलिटी, ये लोग की बातें घुमाने वाली होती है। ये लोग खुद उलझे हुए हैं, जिनका खराब है ना, जिनका पीड़ित है मर्क्यूरी वक्री, उलझे हुए हैं भाई। कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, 3 लोगों से पूछ के करते हैं काम। मर्क्यूरी रेट्रो 3 लोगों से पूछ के, मैं ये कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, कर लूँ, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। बुरा मत मानना भाई, ये नॉर्मल होता है, ठीक है। जिनका है वो बुरा मत मानना प्लीज़। मतलब ऐसे लोग थोड़ा सा सेल्फ डाउट में रहते हैं, सेल्फ थोड़ा बहुत उनको वो रहता है कि यार मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। मर्क्यूरी रेट्रो गलती से भी 1-5-9 में हो जाए, या फिर सॉरी 1 में हो जाए, 9 में हो जाए, 11th में हो जाए। 11th हाउस का मर्क्यूरी, 1st हाउस का मर्क्यूरी या 9th हाउस का मर्क्यूरी, सुनो अच्छे से, बढ़िया प्लेसमेंट है रेट्रो होकर, क्योंकि ये आपको दे रहा है इनकम, ये आपको इनकम देगा, ये बहुत अच्छा माइंड देगा, ये एक जुझारू माइंडसेट देगा। जितने भी रिसर्चर देखना आप लोग, ठीक है, जो चीज़ों की बहुत गहराई में जाके रिसर्च करते हैं, कंक्लूजन फाइंड करते हैं, उनका सलूशन बड़ा अच्छा होता है। बहुत ही तिकड़मी लोग, बहुत ही जुगाड़ू लोग। मर्क्यूरी इन द 1st हाउस रेट्रोग्रेड, मर्क्यूरी इन द 11th हाउस रेट्रोग्रेड, मर्क्यूरी इन द 2nd हाउस रेट्रोग्रेड हो गया भाई। अपनी बातों से, अपनी बोली से दूसरों को ऐसा अट्रैक्ट करोगे, इतना अट्रैक्ट करोगे, आप लोग का स्ट्रेंथ बन जाएगा कि ये मेरे अंदर स्ट्रेंथ है, इससे तो मैं डील कर ही लूँगा। ऐसे लोगों के लिए बिजनेस क्यों अच्छा होता है। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, बिजनेस के लिए बुद्धि क्यों बोला गया? क्योंकि बुद्धि के पास कम्युनिकेशन है। बुध 3rd हाउस का कारक है, कारक तो खैर मंगल है 3rd हाउस का नेचुरल लॉर्ड है। तो बुध के पास एक पावर है कम्युनिकेशन की, एंड बिजनेस का पहला रूल एक्सीलेंट कम्युनिकेशन। बुध वक्री है, कतराते नहीं है बात करने से किसी से, डरते नहीं किसी से बात करने से, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, एक बहुत अच्छी बहुत डीप बात बता रहा हूँ एस्ट्रोलॉजी की, अभी आ गई मेरे माइंड में। 3rd हाउस का कारक मंगल है, मंगल पुश करता है कि तू कर, तू डर मत किसी से। मंगल डरता नहीं किसी से। मर्क्यूरी वहाँ का लॉर्ड है। अब मर्क्यूरी के घर में जाके मंगल ये इफेक्ट दिखा रहा है, तो वैसा इंसान जो किसी से बात करने में भय ना खाए, ऐसा इंसान जो बिल्कुल निडर हो, बड़े से बड़े इंसान से बात कर ले, छोटे से छोटे इंसान से बात कर ले, वो है मर्क्यूरी वाला। एंड इसकी पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स तुम्हें किस में मिल जाएगी? कहते हैं मर्क्यूरी रेट्रो में मिल जाएगी। प्रॉब्लम ये है 70% लोगों का मर्क्यूरी पीड़ित होता है, क्योंकि अच्छा हो जाएगा तो दुनिया के सब बिजनेसमैन ही हो जाएंगे ना भाई। मर्क्यूरी एक जेम है, बोलते हैं ना न्यूमरोलॉजी में 5 नंबर इज द कूलेस्ट नंबर, 5 नंबर इज द बेस्ट नंबर, 5 नंबर से अच्छा नंबर नहीं। आज का ज़माना 5 नंबर का भाई है, वो हकीकत। वो बहुत लोगों ने सुना होगा, ऑब्जर्व किया होगा, तभी तो हाँ में हाँ मिला रहे हैं। न्यूमरोलॉजी की हाँ में है कि हाँ 5 नंबर होना चाहिए आपके पास, क्योंकि 5 नंबर क्या देता है? मंगल की भी ऊर्जा देता है साथ में, क्योंकि मंगल वहाँ का कारक है। एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी को मैं मिला नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल देके। मर्क्यूरी इज एक्सीलेंट थिंग टू बी
अब आपका मर्क्यूरी रेट्रो है भाई, पीड़ित हो गया है बुरी तरीके से 6-8-12 में। मैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी बोलूँगा ही उसमें कि बड़ी बीमारी ऑपरेशंस मैंने यहाँ देखे। 6-8-12 में बैठा हुआ है मर्क्यूरी रेट्रो होके, हेल्थ इश्यूज़ बहुत देगा अपनी दशा में, अंतरदशा में, प्रतंतर दशा में भी बहुत देगा। राहु की दशा में बुध चल जाए अष्टम में बैठा हुआ, पीड़ित, नए काम से आप। शनि की दशा में बुध चल जाए, अष्टमेश की दशा में शुक्र आपका बुध चल जाए, 8th हाउस के लॉर्ड की दशा चल रही है, साथ में बुध चल रहा है, 8th हाउस में बैठा हुआ, गए काम से आप। 6th हाउस में बैठा हुआ लगा देगा ये आपको, नसों की प्रॉब्लम देगा, ब्रेन की प्रॉब्लम देगा, ट्यूमर्स देगा ब्रेन में, नसों रिलेटेड प्रॉब्लम देगा, नर्व्स की प्रॉब्लम देगा, भूल जाने वाली प्रॉब्लम देगा। तो लोग बोलते हैं ना मेरे को OCD है, बार बार चीज़ों को चेक करते हैं, बार बार ताला लगाया नहीं लगाया चेक करते हैं। बुध पीड़ित, वक्री बुध में इतना स्ट्रेंथ है कि किसी इंसान को ऊपर से नीचे ला सकता है अपनी दशा अंतर दशा में। कभी इग्नोर नहीं करना। 6-8-12 में बैठा हुआ मर्क्यूरी रेट्रो, अच्छी खासी प्रॉब्लम देखी मैंने, मारक प्रॉब्लम, ऑपरेशंस बहुत देखे मैंने, मेरी ऑब्जर्वेशन है। मैं किसी बुक की बातें नहीं बोलता यहाँ पे, क्योंकि बुक में अगर एग्जाम्पल दे रखे हैं बड़े प्रसिद्ध लोगों के दे रखे हैं, ठीक है, मैंने डेली लाइफ देख रखी है। मैं यहाँ की बातें कर रहा हूँ, यहाँ की लेवल की, क्योंकि मैं लेवल वाला एस्ट्रोलॉजर, मतलब मेरे को आप लोग लेवल वाला एस्ट्रोलॉजर समझ सकते हो, जो नीचे ग्राउंड लेवल पे है इस समय, ठीक है, वर्क कर रहा है कुंडलियों पर नीचे देख देख कर, ठीक है। इसीलिए फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं रखी है जिससे हाई फाई लोग ही आए केवल, क्योंकि हाई फाई लोग वाली ज़िंदगी तो भाई हाई फाई लोग भी पीड़ित ही हैं, जितना मुझे एक्सपीरियंस हुआ है, ठीक है ना। मैं थोड़ा चीज़ों को समझने पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, क्या चल रहा है एक्चुअल में। एंड ज़माना बदल रहा है तो कारक तत्व भी बदल रहे हैं, ये भी समझ लेना। ChatGPT आया, ChatGPT इज़ नॉट राहु, ChatGPT इज़ गुरु कम राहु, गुरु ज़्यादा थोड़ा सा राहु वाला तत्व, ये दो चीज़ें मिक्स होकर बना रहा है ChatGPT को। क्या गुरु का ज्ञान दे रहा है ना, राहु को यूज़ करके दे रहा है, गुरु राहु ChatGPT। किसी में गुरु राहु कंजंक्शन है, ChatGPT अपनी लाइफ में लेके आए। काफ़ी बियॉन्ड अपनी एक्सपेक्टेशन एस्ट्रोलॉजी है। हम लोग को कॉन्फिडेंस नहीं होता, कॉन्फिडेंस उसी को होता है इसने प्रैक्टिकल कर रखा होता है, कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल है, तभी ये चीज़ें बोल रहा हूँ आपको। प्रैक्टिकल इन एस्ट्रोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू डू ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम, ठीक है। तो मर्क्यूरी रेट्रो होता है, ये सारी चीज़ें होती है। मर्क्यूरी रेट्रो में 3-4 चीज़ें और मैं बोलना चाहता हूँ। मर्क्यूरी रेट्रो अगर 8th हाउस में है, मतलब छठे घर में, 10th हाउस में, एक चीज़ याद रखना, मर्क्यूरी अगर किसी का रेट्रो है तो वो इंसान कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहा है जो उसको नहीं करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा पॉर्न मतलब देखना, फ़ोन में बहुत गंदी फिल्म्स देखना। मर्क्यूरी रेट्रो वाला कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ कर रहा है, जैसे कि कुछ ऐसे लोगों के साथ इंडल्ज हो रहा है जो गलत चीज़ों को नॉर्मलाइज करने में लगे हैं। राहु की ऊर्जा, क्योंकि एक बड़ी ऊर्जा बुध की राहु है, राहु बुध का बड़ा रूप है, लेकिन बुध रेट्रो होकर राहु जैसा एक्ट करेगा। अब वो पीड़ित हो चुका है तो वो राहु से भी खराब एक्ट करेगा, याद रखना। वो राहु का ही एक तरीके से एक रेप्लिका बन जाएगा। 6-8-12 में बैठा हुआ या फिर राहु के साथ बैठा हुआ, राहु की दृष्टि में बैठा हुआ, याद रखना इस चीज़ों को, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। आप बिगड़ जाओगे नहीं तो अपनी बुद्ध की दशा अंतर दशा में, या बिगड़ रहे हो तो देखो आपको बुद्ध आपको बिगाड़ रहा है, नशे में लेके जा रहा है, एडिक्शन बहुत नॉर्मलाइज कर देता है। बुद्ध विचार से नॉर्मलाइज करता है, आपके पंचम को क्रिएट करता है, क्रिएटिविटी ऐसी बनाएगा कि हाँ ये तो चीज़ें नॉर्मल है यार, ये तो बहुत आजकल का युग है, ये सब तो करना पड़ेगा यार, ये तो कूल है ये सब चीज़ें। दिस इज़ नॉट कूल, मर्क्यूरी इज़ मेकिंग यू फूल, क्योंकि वाकई में जो अर्निंग कर रहे हैं वो इतना ज़्यादा इंडल्ज नहीं इन सब चीज़ों में, याद रखना इस चीज़ को। बहुत लोगों से बात करके देखी मैंने तो चीज़ों को समझा, ठीक है। तो मर्क्यूरी रेट्रो है, आप बिगड़ सकते हो, पथ पे आना आपका काम है, पथ पे आना पड़ेगा, क्योंकि मर्क्यूरी रेट्रो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दे सकता है लाइफ में, इफ़ यू आर हैविंग इट इन अ मेलेफिक इन्फ्लुएंस, ठीक है। हाँ एक बात और जो मैं बोलने वाला था, मर्क्यूरी रेट्रो है, 6-8-12 बैठा है राहु के इन्फ्लुएंस में, शनि के इन्फ्लुएंस में, स्पेशली शनि के इन्फ्लुएंस में बैठा है, शनि के 8th हाउस में बैठा है, मान लो वहाँ का कारक शनि है। बहुत लोग नहीं मानेंगे, इनके साथ नेगेटिव चीज़ें लगी रहती हैं, इनके साथ एक ब्लैक मैजिक कह लो, या इसको ब्लैक मैजिक मैं नहीं मानूंगा, इसको ये चीज़ मानूंगा मैं कि इनके साथ एक ऐसी एंटिटीज़ रहती हैं जो इनके माइंड पे रह के बंधन क्रिएट करती है एक माइंड पे, कि वो खुल के एक्ट नहीं कर पा रहे, खुल के अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है, एक आइसोलेशन में चले गए। ये सारी चीज़ें होती हैं व्हेनेवर मर्क्यूरी इज इन अ मैलेफिक इन्फ्लुएंस। ये सारी चीज़ों को समझना है हम लोगों को। इसके लिए उपाय क्या है? गणेश जी की उपासना करो। जितने भी प्रेत पिशाच आप देख रहे हो ना आसपास, इन सब के आराध्य देवता, ठीक है, गणेश जी महाराज हैं। जो पिशाच भूत प्रेत, इनके जो योनि का बल मतलब
ये जो योनियाँ है प्रेत योनियाँ, इनके जो इष्ट बनते हैं यहाँ पे गणेश जी बनते हैं, बुद्ध, तभी बुद्ध को डायरेक्ट देखा गया है प्रेतों से। बुद्ध पीड़ित मतलब गणेश जी की ऊर्जा पीड़ित, तो वो चीज़ें नेगेटिव आपको इन्फ्लुएंस कर रही हैं। माइंड में जो विचार आते हैं ना, दैट इज ऑल्सो नेगेटिविटी, दैट इज वॉट आई एम टेलिंग यू आउट। ये नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस है, कुछ लोग मानेंगे कुछ लोग नहीं मानेंगे, वो भी चीज़ें आगे जाके प्रूव हो जाएंगी। आज वो प्रूव नहीं है भी कहीं ना कहीं, लोग नहीं मानते, लोग उसको हटाने की कोशिश करते हैं। दिस इज ऑल हैपनिंग ड्यू टू मर्क्यूरी। मर्क्यूरी नॉर्मलाइज कर रहा है उन लोगों को। कुछ लोग बड़े ही सूर्य बन जाते हैं, बड़े ही प्रैक्टिकल बन जाते हैं। दे आर टेलिंग कि मैं तो नहीं मानता ये सब चीज़ों को, आई एम नॉट गोना बिलीव इन दीज थिंग्स। कुछ लोग आते हैं टेल दैट मैं नहीं मानता नेगेटिविटी को। बट आई वुड से वन थिंग, ये जो नॉर्मलाइजेशन है कि नहीं मानना, ये नहीं मानना भी मर्क्यूरी करा रहा है। क्योंकि मर्क्यूरी ना हो तो ये संसार ही ना चले, ये समझ लो। बहुत चंचल ग्रह है भाई, तभी ये बिल्कुल नपुंसक है। जिसके साथ बैठ जाएगा वैसा हो जाएगा। जिसकी बुद्धि खुली है उसका मर्क्यूरी अच्छा है, एंड जिनका मर्क्यूरी अच्छा है उनके ऊपर सरस्वती की कृपा होती है। सबसे पहले सरस्वती कृपा होती है, उसके बाद किसी की कृपा होती है, उसके बाद लक्ष्मी की कृपा होती है, उसके बाद किसी की कृपा होती है, उसके बाद काली की कृपा होती है। बड़े बड़े बिजनेसमैन आप देख लो, कोई ये लोग, इनके पास कोई बहुत बड़े बड़े तांत्रिक नहीं बैठे हुए इनके ब्लैक मैजिक रोकने के लिए, ठीक है। इनकी खुद की मनोबल की ऊर्जा इतनी अच्छी है कि इनको हर चीज़ पता है कि यार जो चीज़ हो रही है उसके पीछे रीज़न क्या है। क्योंकि इनकी बुद्धि खुली है, इनकी सरस्वती खुली हुई है, इनको बात करने का ढंग आता है, ठीक है। इसीलिए बुद्ध खराब होता है, बोलते हैं दुर्गा की उपासना करो, क्योंकि दुर्गा की उपासना करने सबसे पहले जो कृपा मिलती है वो सरस्वती की मिलती है। सरस्वती एक तत्व है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इस टाइप की वीडियोस नहीं ला पा रहा हूँ, मेरे को कहीं ना कहीं गुरु आज्ञा नहीं हो रही, बहुत चीज़ें मतलब नहीं चल रही उस तरीके से। मैं इस टाइप की वीडियोज़ अगर चैनल लॉन्च कर दूँ तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा जाए, लेकिन वो टाइम आने पर ही कर सकूँगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बेसिक पे समझाऊंगा उन सब चीज़ों को कि वॉट एट ऑल हैपनिंग एट द बेसिक लेवल, ठीक है। महाविद्या लेवल पे क्या चीज़ें चल रही हैं, 10 महाविद्या, उनको किस तरह से ग्रहों से रिलेट करा जाए, फिर किस तरह से अपनी डेली एक्टिविटीज़ में किया जाए, उनकी कुछ प्रैक्टिसेस को डेली एक्टिविटीज़ में मिला के देखा जाए। तो दिस इज़ ऑल गोइंग ऑन, दिस इज़ व्हाट आई एम गोना टेल यू, ठीक है। तो ये सब वीडियो बनाई जाएंगी कभी फ्यूचर में, ठीक है। अभी के लिए फ़िलहाल लेट्स टॉक अबाउट वीनस रेट्रो। अब किसी के चार्ट में वीनस महाराज रेट्रोग्रेड हो गए, शुक्राचार्य जी वक्री हो गए, चंचल बना देंगे, रिलेशनशिप वाला पर्सन बना देंगे, ठीक है। एक ऐसा पर्सन बना देंगे जिनकी लाइफ में रिलेशनशिप हो रही है, टूट रही है, हो रही है, टूट रही है, बड़ी रिलेशनशिप हो गई, संतुष्टि नहीं मिली कि यार कौन वो औरत होगी, कौन वो लड़की होगी जो आखिरकार इनकी लाइफ में आएगी, आखिरकार इनके साथ वाइब्रेशन मैच करेगी, आखिरकार इनके साथ वो ऑरा मैच होगा एंड इनके साथ शादी होगी। सिंपल एक इंसिडेंस बताता हूँ, ठीक है। अभी वीनस रेट्रो हुआ था कुछ टाइम पहले, ठीक है। रेट्रो होने के लास्ट दिन, आखिरी दिन, ठीक है, एक बंदा है, उसकी लाइफ में एक लड़की आई, ठीक है। दे वर लाइक टॉकिंग ऑन अ कॉल, एक कॉल पे कहीं पे बात हुई, ठीक है। एक ही बार बात हुई, पहली बार बात होकर ऐसा फील आ गया दोनों को। वो आखिरी दिन था, रेट्रो हो रहा था, उसने मेरे को बताया लड़के ने कि इतना तेज अट्रैक्शन फील हुआ कि मेरे यहाँ पे एक गोला नाचता हुआ महसूस हुआ कि यार अट्रैक्ट, बहुत तेज़ी से खिंचाव महसूस हो रहा है। उस लड़की को भी सेम चीज़ महसूस हुई कि यार बहुत अट्रैक्शन, बहुत अजीब सी सेंसेशन फील हो रही है, क्या हो रहा है। तो मैंने तो बात ही करी है। वो तार थे पिछले जन्म के छूटे हुए, 1 महीने के, 1.5 महीने के, कि 1.5 महीने का तुम्हारा लेखा जोखा लिखा था, वो ऐसे होना था। देन बात करी, वो चीज़ हो गई। 1.5 महीने तक अच्छी इंटेंस रिलेशनशिप चली, लॉन्ग डिस्टेंस चली, ऐसी चली कि मतलब फूल गिर रहे हैं, बहारें आ रही हैं, ठीक है। एट द एंड एक दिन ऐसा आया, ऐसा फील होने लगा कि यार मेरे को कोई अट्रैक्शन ही फील ही नहीं हो रहा। मैं कोशिश भी कर रहा हूँ, ये क्या था, ये कैसे हुआ 1 महीने के लिए, बिल्कुल कुछ फील ही नहीं हो रहा, दिल पे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि यार मतलब कुछ है ही नहीं। बिकॉज दैट वॉज अ कार्मिक रिलेशनशिप, दैट वॉज अ रिलेशनशिप दैट हैपेंड ड्यू टू रेट्रोग्रेशन ऑफ वीनस। अभी हुआ था थोड़े टाइम पहले। जब भी किसी के चार्ट में परमानेंट वीनस रेट्रो है, ऐसे लोगों के पास्ट लाइफ में बड़े रिलेशन बने, पास्ट लाइफ में अच्छे खासे रिलेशनशिप्स हुए, लोगों से मुलाकातें हुई, कुछ लड़कियों से, कुछ लड़कियों, कुछ लड़कों से, आधी अधूरी होकर छूट गई, ठीक है, ड्यू टू सम एक्टिविटी सॉरी। इस जन्म में क्या होगा, जब भी रेट्रो होगा, अब जिनका वीनस पहले से ही रेट्रो है, ये ऑब्जर्व करना, जब वीनस आपका रेट्रो होगा, जब नेचुरली ट्रांजिट में वीनस रेट्रो होगा, ट्रांजिट में वीनस रेट्रो होगा,
तो आपके रिश्ते वापस आएंगे, वही रिश्ते आएंगे 1-1 महीने के लिए, कभी कदा लंबा चल जाता है 3 महीने 4 महीने के लिए। जो छोटे रिलेशनशिप्स होते हैं ना, जिनके बोलते हैं ना मेरे छोटे छोटे बहुत हुए, तो वो लोग सब कार्मिक रिलेशनशिप के अंतर्गत आ रहे हैं। और एक चीज़ और याद रखना, जब ऐसा हुआ ना कि रेट्रोग्रेशन हुई, या रेट्रोग्रेड उसका था या आपका प्लेनेट था, आप उससे अट्रैक्ट हुई, वो आपसे अट्रैक्ट हुआ, एंड एक तरफा रह गया, फिर या तो आप बहुत ज़्यादा लगे हुए हो या वो लगा हुआ है, एक तरफा रह गया, तो ये भी बड़ी इंटेंस कार्मिक रिलेशन है। आप अभी भी उसको याद कर रहे हो, उसके मन में भाव ही नहीं है, क्योंकि भगवान ने ये चीज़ देखी कि पास्ट लाइफ में आप भूल गए थे उसको, वो तड़प रहा था, आज वो भूल गया, आज आप तड़प रहे हो। सैयारा मूवी देखी है आप लोगों ने, बहुत लोगों ने देखी होगी, उसके अंदर यही सीन है। वो लड़की भूल जाती है, वो लड़का परेशान है, मेरा नाम कैसे भूल गई, हालांकि वो बीमारी की वजह से भूल जाती है। ही इज़ लाइक वरीड, क्यों भूल गई। सो दिस इज़ व्हाट आई एम टेलिंग यू। सामने वाले पर्सन के ऑरे में, उसके नेचुरल ऑरा में एक ऐसी फीलिंग आ गई है कि आप कुछ हो ही नहीं उसके लिए, कूड़ा हो। आपके मन के लिए वो भगवान है। वो मन जो क्रिएट है ना, वो मन पे ही जीत रही तो भाई सब कुछ है। सिद्ध पुरुषों की समाधि क्यों लगती है, सिद्ध पुरुष क्यों इतना ज़्यादा मतलब तेजवान होते हैं, क्योंकि वो तो देख रहे होते हैं अपने साथ हो रही घटनाओं को, और देखने में मदद कौन करता है, फिर वही चीज़ बुद्ध। अभी पहले बुद्ध का देख के आया हूँ, अगर शुक्र वक्री है तो एक बार बुद्ध देख लो, अच्छा लगेगा, ठीक है, इंटरेस्ट जगेगा आपका एस्ट्रोलॉजी में, मज़ा आएगा आपको। ये वीडियो तो देखना मस्ट है भाई सबके लिए, देख लिया तो मज़ा आ जाएगा। अब जिन लोगों के अंदर ये चीज़ है, वीनस रेट्रो है, मैं एक चीज़ बोलूँगा, एक कॉपी लो, पेन लो। मेरे लिए बहुत सोल्यूशन, बहुत लोग आते थे स्टार्टिंग में मेरे पास कंसल्टेशन लेने, मेरे पास उतना शायद एक्सपीरियंस वो चीज़ वैसा नहीं था, तो मैं इतने रिलेशनशिप्स से रिलेटेड कुंडली नहीं देखी थी। बाद में अब इस दौरान बहुत हुआ, बहुत रिलेशनशिप की, तो मैंने ऑब्जर्वेशन देखी है, एक पैटर्न देखा, एंड उस पैटर्न का बड़ा अच्छा सोल्यूशन लिख के आया मैं। जो लोग कंसल्टेशन नहीं लेना चाहते उनके लिए सोल्यूशन दे रहा हूँ, ठीक है। लेना चाहते हो तो यहाँ नंबर चल रहा है, कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। आप भूल नहीं पा रहे किसी को, या फिर आप भूल नहीं पा रहे, आपके अंदर एक ऑब्जर्वेशन बनी हो कि ऐसा ऐसा पार्टनर हो, जिनका वीनस रेट्रो है, उनके लिए रेमेडी बता रहा हूँ। आपके साथ लोग टकराते हैं, बड़ी जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि वीनस हाई पावर पे है, रेट्रोग्रेड प्लैनेट में चेष्टा बल है, वीनस की चीज़ों को करने का चेष्टा बल है, पैसा कमाने का भी चेष्टा बल होगा। वीनस रेट्रो वालों का पैसा कमाने का भी चेष्टा बल है भैया, बहुत पैसा ये मतलब ये लोग कमाना चाहते हैं वीनस रेट्रो वाले, इनके अंदर चेष्टा है पैसा कमाने की, रिलेशनशिप की भी चेष्टा है। अब टाइम ना वेस्ट हो, क्योंकि रिलेशनशिप में सबसे बड़ी चीज़ होती है टाइम वेस्ट, ठीक है, टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट, तो ये ना हो इसके लिए आपको रजिस्टर लेना है। आपको चाहिए एक फेयर लड़की, एक फेयर लड़की होनी चाहिए। आपको चाहिए एक अच्छे घर की लड़की, एक रिच फैमिली लड़की होनी चाहिए। आपको चाहिए एक ऐसी लड़की जो बहुत ज़्यादा केयर करे, केयरिंग होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा रोमांस करे, रोमांटिक होनी चाहिए। आपने एक रजिस्टर पे लिख दिया, एंड ज़िंदगी में ये कसम खानी है आपको फिर उसके बाद कि जो भी लड़की होगी वो उस जो आपने वो क्राइटेरिया सेट करा है उसमें टिक मार्क हो रही है, या कोई लड़का होगा, अगर लड़कियां सुन रही हैं, मैं बायस नहीं हो रहा, क्योंकि मैं एक लड़का हूं, तो मैं एक ऑब्जर्वेशन देके बता रहा हूं। आप लड़की हो तो यही चीज़ कर सकती हो, ये करा, उसके बाद आपको अपने आप से कसम खानी है कि भाई मुझे क्या करना है, मुझे दोबारा कभी ऐसा लड़का नहीं लाना अपनी लाइफ में जो इस क्राइटेरिया को फिल ना करता हो। वो क्राइटेरिया बिल्कुल सिंपल होना चाहिए। देन अपने आप को इस तरह से कंट्रोल करना है वीनस रेट्रो वालों को, नहीं तो बड़ी लाइफ में प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत लाइफ में संकट हो जाएगा। इन चीज़ों को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो लोग नहीं समझते हैं उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो ये होता है वीनस रेट्रो। वीनस रेट्रो और क्या देता है, वीनस रेट्रो 6, 8, 12 में बैठा है, फिर बोल रहा हूँ भाई 12th हाउस में वीनस रेट्रो, बुरा मत मानना, लेकिन यार बहुत ज़्यादा आपको रोमांटिक किस्म का बना देगा, बहुत ज़्यादा लड़कियों में इंडल्ज करने वाला लड़का बना देगा, एंड लड़की बनाएगा तो इतनी इंटेंस रिलेशनशिप वाली, मतलब वो भूल ही नहीं पा रही किसी लड़के को। 12th हाउस में वीनस वाली लड़कियां भूल ही नहीं पाती हैं, इतना इंटेंस रिलेशनशिप करती हैं, इनका कैरेक्टर लूज नहीं होता, ठीक है। वीनस इन द 12th हाउस, कोई लड़की है बहुत ज़्यादा लड़कों की तरफ, ना 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 ना, लड़के जो होते हैं 12th हाउस वीनस वाले, वो ऑब्जर्व कर रहे होंगे भाई, उनके अंदर नहीं संभाल पा रहे वो लोग खुद को, ठीक है, गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं अपनी लाइफ में, कि वीनस रेट्रो होकर 12th हाउस में बहुत ही ख़राब है भाई, नहीं बोला जा रहा मेरे से, ठीक है। बहुत गंदी लतों में आपको लेके जाएगा, ठीक है, डर्टी माइंड एंड ऑल, ये सब बहुत ख़राब बना देगा, बहुत अयाश किस्म का बना देगा, सब वेल्थ उड़ा देते हैं ऐसे लोग। वक्री हो जाए, उच्च का हो जाए 12th हाउस में, दिस इज हेल, बहुत ख़राब। एस्पेक्ट होना चाहिए गुरु पे, अगर बचना चाहते हो 12th हाउस पे, अगर वीनस से बचना था, एस्पेक्ट नहीं है गुरु का तो बड़ा प्रॉब्लम जाएगा। वीनस पे गुरु का एस्पेक्ट होना चाहिए। अब और बात सुनो मेरी, वीनस आपका अष्टम भाव में बैठा है, छठे भाव में बैठा हुआ है। वीनस इवन आपका कहीं ना कहीं 4th हाउस में बैठा हुआ है, जो हायर डिग्री का है काफ़ी,
आपको प्रॉब्लम्स दे सकता है यूटीआई की इन्फेक्शन की, आपको किडनी रिलेटेड मतलब किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम, यूटेरस रिलेटेड प्रॉब्लम, पीसीओडी की प्रॉब्लम, ठीक है, यूटीआई इन्फेक्शंस की प्रॉब्लम, अगर लड़के हो तो पथरियों की प्रॉब्लम जिसको कहते हैं पथरियाँ हो जाती हैं बहुत ज़्यादा, गॉल ब्लैडर स्टोन या फिर किडनी स्टोन्स, उसके बाद आइज़ की प्रॉब्लम, आँखों की प्रॉब्लम हो रही है, आपको चश्मा लग गया, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। जब भी वीनस हमारा 6 या 8 में बैठेगा, 12 में वीनस प्रॉब्लम देता है, लेकिन 12 में थोड़ा सा मौज भी कराता है ज़िंदगी में, ये भी समझ लो। 12 का वीनस थोड़ा अच्छा है, 12 का वीनस अच्छा है इसलिए थोड़ा खर्चा भी कराएगा, ज़िंदगी भी अच्छे जाएगा, पैसा भी आएगा, सब होता है। 12 हाउस का वीनस अच्छा है, लेकिन शादीशुदा लोगों के लिए अच्छा नहीं, शादीशुदा लोगों के बाहर संबंध बना देता है 12th हाउस वीनस, ठीक है, ठीक है। तो ये था कुछ वीनस के बारे में, कुछ रह गया हो, हाँ रेमेडी के फॉर्म में 2-3 चीज़ें ले लो मेरे से, क्योंकि बहुत लोग यार कंसल्टेशन नहीं ले पाते हैं, तो उनको एज नहीं मिल पाती वो चीज़, तो मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले आपको करना क्या है, वीनस रेट्रो है तो अपने ये नहीं करने लग जाना कि हाँ इत्र लगाने लग गए, परफ्यूम लगाने लग गए, आपका पहले से ही स्ट्रॉन्ग है, आपको थोड़ा सा उसको गुरु के इन्फ्लुएंस में लाना है, आपको शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे। ऐसे लोग अगर मतलब कहीं ना कहीं ऐसी कोई चीज़ें पढ़ें जिसके अंदर सेल्फ ग्रोथ की बुक्स हैं, वो पढ़ें, बहुत अच्छा रहेगा। पौराणिक जो मतलब ग्रंथ है, मतलब आपके उपनिषद हो गए, भौतिक ज्ञान जितना भी है यहाँ पर, उसको पढ़ें, गीता पढ़ें, बहुत अच्छा रहेगा। गुरु वक्री वाले शुक्र वक्री वाले एक चीज़ और करें कि टाइम बाय टाइम गौशाला जाके फीड करेगा काउस को, चाहे वीनस किसी प्रकार का ख़राब इफेक्ट दे रहा हो कार्मिक अपनी लाइफ से रिलेटेड, तो वो गौशाला में जाके गाय को फीड करने से चीज़ें बेटर होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी आपके लिए समझना, ये आप करो। नहीं तो अगर बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी है, यहाँ मेरा नंबर चल रहा है, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो, बहुत ज़्यादा फीस नहीं रखी मैंने, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग सैटर्न रेट्रोग्रेड, शनि वक्री। अब सेम वही चीज़ है, अब यहाँ पे आ गए हो, फिर बोलूँगा स्टार्टिंग के वो 6 मिनट देख लेना इंट्रोडक्शन के, तो मज़ा आएगा इसको देखने में, नहीं तो मेरी बातें ऊपर से जाने लग जाएंगी फिर, ठीक है। जो थोड़ा बहुत जानते हैं एस्ट्रोलॉजी को तो देख सकते हैं। शनि रेट्रोग्रेड, शनि उच्च का कहाँ होता है? 7th हाउस में। शनि नीच का कहाँ होता है? लगन में, ठीक है। अब इस पॉइंट को हम लोग थोड़ा समझते हुए देखेंगे कि लगन पे कर्म करवाता है, क्योंकि दशा में एस्पेक्ट 10th हाउस पे होता है, एंड रेट्रो हो गया है शनि। अब किसी का शनि 1st हाउस में बैठा हुआ है, 1st हाउस में बैठा हुआ है, 4th हाउस में बैठा हुआ है, 10th हाउस में बैठा हुआ है, सुनो 10th हाउस में बैठा हुआ है, 12th हाउस में बैठा हुआ है, 9th हाउस में बैठा हुआ है, सुन लिया। ऐसे लोगों का सैटर्न अगर रेट्रोग्रेड है, इवन 8th हाउस का तो बाद में बताऊंगा, छोड़ो, ऐसे लोगों का सैटर्न अगर रेट्रोग्रेड है, ठीक है, ऐसे लोगों की लाइफ में बहुत काम करना पड़ेगा, लाइफ में ज़बरदस्त एफर्ट लगाने पड़ेंगे तभी कुछ होगा, लाइफ में एक ज़बरदस्त हसल मारनी पड़ेगी तभी कुछ होगा। एक बड़ी अच्छी आदत आपके अंदर शनिदेव ने दी है बचपन से, रेट्रो होकर, कि पास्ट लाइफ में बड़ी अय्याशी करी, बड़ा शांति से बैठे, लाइफ बड़ी आराम से कट गई यार, इस जन्म में कर्म करना ही पड़ेगा, आपको बौखलाहट रहेगी अंदर से। शनि वक्रो मतलब वक्री, नेचुरल वक्री जिनका होता है उनका तो ऐसा ही होता है, नेचुरल शनि वक्री आपका किसी भी हाउस में बैठा है, इनके अंदर एक ये चीज़ है कि करना है, कुछ करना है, खाली नहीं बैठना। ऐसे लोगों से कह दो ध्यान लगा दो, यही वो लोग होंगे जो कहेंगे मेरे से मेडिटेशन नहीं होता, मेरे से कुछ भी कह दो सर, मेरे से मेडिटेशन नहीं होता, मेरी रेमेडी है, मैं रेमेडी देता हूँ मेडिटेशन की, काम करता है आपका 12th हाउस की ऊर्जा को बैलेंस करता है, चंद्रमा की ऊर्जा को बैलेंस करता है, ठीक है। अब इन लोगों को नहीं होता वाकई में, क्योंकि इनको चाहिए कर्म, इनको चाहिए हाथ और पैरों का कर्म। शनि वक्री वाले बहुत सारा पेंडिंग कर्मा, दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा सर्विंग, बहुत कुछ करना पड़ेगा इन्हें, बहुत सारी चीज़ मतलब चीज़ें कुछ लोगों के लिए करनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें बचपन से ही लिखा के लाते हैं, ये सारी चीज़ें बचपन से लिखा के लाते हैं, इनको ये कर्म करना ही क्या। ये लोग बोलते हैं ना कि लाइफ में बहुत काम करना पड़ा है, फंसे हुए हैं, एक कमरा है, एक कमरे में बंधे हुए हैं, यही चीज़ें बार बार लूप की तरह हो रही हैं, इनकी ज़िंदगी में लूप रिपीट होते हैं, फाइनल गोल नहीं अचीव होता, लूप रिपीट होते हैं। ये चीज़ हो रही है, फंसे हुए लाइफ में। सैटर्न रेट्रो, क्यों रेट्रो हुआ? उसके पीछे रीज़न था कि पास्ट लाइफ में ये चीज़ें हो रही थी, उसी समय आप पैदा हो गए जिस समय शनि रेट्रो था, प्रॉब्लम हो गई। एक बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेरे माइंड में आ गया, ऐसे लोगों की लाइफ में नए कर्म कब ऐड होते हैं? जब वाकई में ट्रांजिट में आपका सैटर्न रेट्रो हो रहा है ना, एंड आपका बचपन से ही रेट्रो लेके आए हो, मेरी ऑब्जर्वेशन है, उस टाइम पे जाके एक नई चीज़ ऐड होगी, या एक जॉब आ जाएगी नई, या कहीं पे कोई काम आ जाएगा, या कोई बिजनेस चेंज हो जाएगा, या बिजनेस की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ये सारी चीज़ें सैटर्न रेट्रो।
सैटर्न रेट्रो एक बड़ी डीप बात बताने वाला हूँ। सैटर्न रेट्रो डीप बात बताने वाला हूँ। इनके साथ ऑकल्ट की घटनाएं बहुत होंगी। इनके ऊपर ब्लैक मैजिक होना, इनके ऊपर नेगेटिविटी आना, इनके ऊपर नेगेटिव चीज़ें होना। अगर इनका मेलेफिक इन्फ्लुएंस में मान लो फर्स्ट हाउस में सैटर्न रेट्रो है, 110% देखा ही देखा है मैंने। घर में कलेश, किराएदारों से या नेबर्स से, वर्कर्स से। सैटर्न रेट्रो 6 में बैठा हुआ है, फर्स्ट में बैठा हुआ है, 11th में बैठा हुआ है, वर्कर से प्रॉब्लम। और भी जगह हो सकता है, रेट्रो है। सैटर्न रेट्रो वाले की नेचुरल चीज़ बता रहा हूँ। ऐसे लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स आएगी। कहाँ से? इनके वर्कर, मतलब इनके वर्कर से। वर्कर ने घर में चोरी करा दी, चार्ट में देखा सैटर्न रेट्रो पड़ा है, सैटर्न रेट्रो है। प्रॉब्लम्स तब देगा आपको जब लाइफ अच्छी चल रही होगी। चीज़ें तब दिलवाएगा अच्छी चीज़ समझ लो, अच्छी चीज़ सुन लो इसकी। चीज़ें तब अच्छी करवाएगा लाइफ में, ठीक है, जब चाहिए ही नहीं होगा। एक बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, इनको तब चीज़ें मिलती हैं जब आप ये लोग एक्सपेक्ट नहीं करते। यार एकदम से कैसे हो गया, मैं तो सोच नहीं रहा था। एंड तब नहीं मिलती जब ये लोग एफर्ट लगा देते। ये सैटर्न की कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये चीज़ जान लो यार। शनि तब देता है जब सोचा ही नहीं होता कि कुछ मिल भी सकता है। शनि में वो बल है। एंड शनि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड प्लैनेट है। इसको एस्ट्रोलॉजी से प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक एस्ट्रोलॉजर के लिए मैं फिर बता रहा हूँ, काफ़ी डीप बातें अंदर की। अगर आप एस्ट्रोलॉजर अपने आप को मानते हो, आप बहुत सारे मेरे को दिखते हैं एस्ट्रोलॉजर वीडियोस दिखते हैं एस्ट्रोटॉक पे, अलग अलग जगहों पे। एस्ट्रोलॉजी का वास्तविक ज्ञान आपको अगर प्राप्त करना है, एक चीज़ फिर बता दूँ, भगवान काल भैरव की कृपा आपके ऊपर होनी बहुत ज़रूरी है। काल का ज्ञान कर रहे हो आप, आने वाले काल का। उनका रिलेशन किससे है? उनका रिलेशन किससे है? कुत्ते से है ना। कुत्ता उनकी सवारी ना। कुत्ता क्या? केतु, इंट्यूशन, काल, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा, जब एस्ट्रोलॉजर बनना है तो भगवान काल भैरव की कृपा ज़रूरी है। भगवान काल भैरव की, महाकाल की ये कृपा आपको है तो आप काल का ज्ञान कर सकते हो एस्ट्रोलॉजी में, नहीं तो व्यर्थ है ज्ञान आपका। बहुत लेट जाके जाना हूँ मैं ये बात, मगर जाना है कि बहुत ही पहले टाइम में, आज से कुछ सालों पहले ही मैंने काल भैरव की साधना कर ली थी, ठीक है। तो उसका इफेक्ट मिलता है। कोई भी एस्ट्रोलॉजर है, कोई कुछ है, ठीक है, वो अगर नहीं जुड़ा है किसी ऊर्जा से, वो नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी कर रहा है बैठ के सोफ़ा पर, और वो किसी ऊर्जा से नहीं जुड़ा हुआ है, उसको हमेशा प्रॉब्लम आएगी अपनी ऊर्जा के साथ, अपनी एनर्जीज़ के साथ, उसके घर में। थोड़ी एक्स्ट्रा बात थी, अलग सी बात थी, लेकिन बोलना बड़ा ज़रूरी था। क्योंकि बहुत लोग आ जाते हैं एस्ट्रोलॉजी में, लेकिन उनकी एनर्जीज चेंज हो जाती हैं आफ्टर एस्ट्रोलॉजी। जब तक स्ट्रांग नहीं हो ना, मन से, तन से, ध्यान से, तब तक एस्ट्रोलॉजी में मत आना, ठीक है। एंड हर एक एस्ट्रोलॉजर का एक गहरा अंदर का डीप ज्ञान होता है, ठीक है। एक गहरा तत्व होता है जो सामने वो नहीं दिखाता है। असली एस्ट्रोलॉजर होगा वही, वो बताता भी नहीं बहुत चीज़ें, वो ऐसा प्रतीत करता है कि हाँ ठीक है, वो बताएगा वही जो आपके लिए नेसेसरी है, जो बाउंड हो आप जिसके, ठीक है। तो वो चीज़ें होती है। सैटर्न का अच्छा होना एस्ट्रोलॉजर के लिए बहुत ज़रूरी है। सैटर्न इन दी 8th हाउस। एक बात और बोलना चाहता हूँ, जो भी देख रहा है मेरे चार्ट को, सैटर्न नीच का होकर रेट्रोग्रेड है। सैटर्न नीच का होकर रेट्रोग्रेड है। पहले लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, आप उन प्रॉब्लम से कैसे लड़ोगे? एस्ट्रोलॉजी के थ्रू लड़ोगे या किसी ऑकल्ट के थ्रू लड़ोगे, देन उसी चीज़ के आप मास्टर बन जाओगे, दूसरों को हेल्प करने लग जाओगे। ऐसे लोग एस्ट्रोलॉजर ज़बरदस्त बनते हैं कि इनके लाइफ में प्रॉब्लम आ चुकी है, फिर ये दूसरों की हेल्प कर रहे हैं। एस्ट्रोलॉजर बहुत अच्छा बनते हैं। सैटर्न रेट्रो, सैटर्न की बात आती है ना तो एस्ट्रोलॉजी आती है पीछे से। लोग कहते हैं गुरु एस्ट्रोलॉजी देता है, गुरु तो ज़रूरी है यार, गुरु तो ज्ञान है। गुरु और शनि जिनके कंजंक्शन है, आप देखोगे इस समय एस्ट्रोलॉजी ऊपर जा रही है। सब एस्ट्रोलॉजर बन रहे हैं, यंग लोग एस्ट्रोलॉजर बन रहे हैं। अराउंड 25-26 की एज के लोग एस्ट्रोलॉजर इस समय बहुत बने हुए हैं। उसके पीछे का रीज़न पता है? ऑब्जर्व करना 1999 से लेके 2000 एंड 2001 थोड़ा बहुत तक सैटर्न गुरु एक साथ बैठे हुए थे। 1999 के एंड से सैटर्न गुरु एक साथ आके बैठे थे। वो एक साथ आके बैठे थे एंड उस समय ज्ञान की बहुत तगड़ी उत्पत्ति होती है कि गुरु शनि के, मतलब इसके चार्ट में है। मैं ये भी बोलूँगा मेरे चार्ट में भी गुरु शनि है, मैं भी उस टाइम का ही हूँ, ठीक है। तो आप एक चीज़ जानो, गुरु शनि जिनके चार्ट में है वो चीज़ें बड़ी अलग हैं, वो बहुत ही अलग प्रकार का ज्ञान मतलब बताने की कोशिश कर रही हैं आपको, ठीक है। बड़े ब्लेस्ड हैं वो लोग जिनका उस टाइम पे जन्म हुआ, लेकिन वो लोग ध्यान नहीं दे पाए उन चीज़ों पर जिनका ध्यान जा रहा है। जिनका शनि गुरु 8th हाउस तक जा रहा है, 7th हाउस तक जा रहा है, 8th हाउस से कहीं ना कहीं मेल खा रहा है, उन लोग को चीज़ें समझ में आ रही हैं।
एंड इवन उस टाइम पे रेट्रो भी हो गया था कुछ टाइम के, एंड उस टाइम पे रेट्रो भी है तो एक्स्ट्रा एज मिली हुई है आपको वो लूप निकालने की, क्या होने वाला है, क्या ये चीज़ें, इनके इंट्यूशंस बड़े हाई हैं, इनको चीज़ें प्रतीत होती हुई दिखती हैं, आती हुई दिखती हैं, जाती हुई दिखती हैं। सैटर्न रेट्रो अब बड़ा ही अलग डायरेक्शन में ये लेक्चर चला गया, मैं सोच के नहीं आया था यहाँ पे, मैं सोच के आया था बताऊँगा नॉर्मल, लेकिन बातें आती हैं, मैं बातें रोकना पसंद नहीं करता, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं बैठता हूँ, ठीक है, तो भगवान की आज्ञा लेके बैठता हूँ यहाँ पे कि जो भी ज्ञान निकले वो भगवान की आज्ञा से निकले, ठीक है। मैं भगवान को बहुत ही इंटेंसली मानने वाला एक पर्सन हूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा वास्तविक रूप में देखा है चीज़ों को होते हुए, घटित होते हुए, ठीक है, तो इसीलिए आपसे मैं एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। एंड जो बातें बोलता हूँ बीच में मैं थोड़ी बहुत मतलब सोचा कि प्रिडिक्शंस वाली वीडियो लाऊं, लेकिन अब मैं लाऊंगा प्रिडिक्शंस वाली वीडियोस, क्योंकि प्रिडिक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होने वाला है, क्या होगा, ये सब नहीं बताया तो एस्ट्रोलॉजर किस काम के, इंट्यूशन किस काम की। इफ़ यू आर हैविंग इंट्यूशन देन गिव इट। फालतू की बातें हो गई, इसके कोई तुर्क नहीं है। शनि रेट्रो होकर 6-8 में बैठा हुआ है, 6-8 में, 12 में नहीं बोलूँगा, 6-8 में बैठा हुआ है, ठीक है। टांगों की प्रॉब्लम देगा, लेग्स में इश्यूज़ देगा, टांगों पे तिल देगा, ये भी सुन लो। 10th हाउस में भी शनि देता है, शनि राहु 10th हाउस में देते हैं तिल, अपने घुटनों की तरफ तिल होगा। सैटर्न 8th हाउस में, 6th हाउस में, 8th हाउस में, 12th हाउस में मदर को हेल्थ इशू देगा। रिलेशनशिप बहुत कम बनती है, रिलेशनशिप ये समझ लो आप, तो एक तो आइसोलेटेड हो गए। सैटर्न रेट्रो वाले ज़्यादा लोगों से मिलते नहीं हैं, अकेले रहते हैं, बचपन से ही बहुत जल्दी मैच्योर हो गए होते हैं। इनकी रिलेशनशिप्स में बड़े मतलब बहुत ज़्यादा टर्मोइल्स होते हैं इनके रिलेशनशिप्स में। ऐसा समझ लो हो रही है, टूट रही है, देन किसी से मैच नहीं हो रहा, देन एक लड़की आती है, इनकी शादी होती है कहीं पे, मजबूरी वजह से शादी करते हैं, उसके साथ रिलेशनशिप इनकी चलती है बहुत अच्छी, एंड वो बड़ी ही नॉन रोमांटिक वे में चलती है, वो चल रही है बस, हाँ लड़ाइयाँ नहीं हो रही, चल रही है। सैटर्न रेट्रो कम डिग्री का है तो, ज़्यादा डिग्री का है तो फिर आप ही उसमें लीड करोगे, वो आपके नीचे होगी, या आप लड़की हो तो वो आपकी बात मानेगा, ऐसे करके। सैटर्न जिसका हायर डिग्री का है, दिस इज़ अ वेरी गुड सिग्नल ऑफ सीनियरिटी, दिस इज़ अ वेरी गुड सिग्नल ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड राइट स्टेप इन लाइफ। कुछ लोग जिनका शनि है ना कम डिग्री का है ना, ऑब्जर्व करना, 15 डिग्री से कम का शनि है, बचपना होगा काफ़ी तुम्हारे अंदर। बचपना एक अलग प्रकार का बचपना होगा कि वो चीज़ें मैच्योरिटी से नहीं कर पा रहे हो जितना वो लोग कर पा रहे हैं जिनका 20 से ऊपर का शनि है, तो वो लोग होते हैं कहीं ना कहीं लीडर। वो लीडर क्या, उनके अंदर शनि का तत्व बहुत ज़्यादा है, वो लोग बहुत ज़्यादा न्यायप्रिय हैं, उन लोग को अन्याय नहीं पसंद आता, ये सारी चीज़ें होती हैं। सैटर्न रेट्रो एक ही बात है लास्ट में सुन के जाना, आध्यात्म में बढ़ो, ठीक है, शनिदेव की उपासना करो, भगवान काल भैरव की उपासना करो। रिलेशनशिप में टर्मोइल्स आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन उससे डील करना आपका काम है। हेल्थ इश्यूज़ देता है, क्रोनिक नहीं देता, ठीक है, शनि मजबूत है तो कहीं ना कहीं आपको विल पावर देगा, अच्छा है पावर, वो ज़रूरी है, ठीक है, बट आपको टाइम बाय टाइम कुछ ऐसे काम आते रहेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ होती रहेंगी, जैसे एकदम से इंडस्ट्री का कोई काम बहुत अच्छा चल रहा था, आपका टूट गया, कहीं से बड़ा अच्छा ऑफर आने वाला था, छूट गया, ये सब शनि करवाते हैं। 7.5 में जिनका रेट्रो शनि है, हाँ भूल गया मैं बताना था, 7.5 में जिनका रेट्रो शनि है, भाई एक चीज़ ऑब्जर्व कर लो, एक चीज़ याद में जहन में डाल लेना, कठिन समय है इस समय। जितने भी एक्वेरियस वाले हैं, मीन वाले हैं, मेष वाले हैं, ये तीनों के लिए बोल रहा हूँ, रेट्रो शनि है इस समय। जो घटनाएं लाइफ में हो रही हैं वो रिलेट कर रहे होगे मेरी बातों से, कि वो बहुत अच्छी लाइफ वैसे चल नहीं रही है, प्रॉब्लम्स वैसी हैं जो शायद कभी ऑब्जर्व नहीं करी थी कि लाइफ में जाके आगे ऐसा भी होगा, क्योंकि लाइफ बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, ठीक है। तो मेरी बातों को थोड़ा डीपली लो, है ना। हो सके भगवान शिव की उपासना करो, शनिदेव उतना इफेक्ट नहीं कर पाते। जो लोग शिव की उपासना करते हैं, लगातार मंत्र जप करते हैं शिव का, शनिदेव का इफेक्ट नहीं हो पाता उतनी जल्दी उन पर, तो वही करो। बाकी कोई प्रॉब्लम आए, कोई दिक्कत आए, यहाँ नंबर चल रहा है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम, ओके। अब बात करते हैं लास्ट प्लैनेट, दैट इज मार्स रेट्रोग्रेड। अब मंगल किसी का रेट्रो हो गया तब कैसा इफेक्ट होता है। मंगल किसी भी इंसान का रेट्रोग्रेड है, ऐसे पर्सन के अंदर पेशेंस नहीं होता, पहली बात तो सुन लो, ऐसे लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है, ऐसे लोगों के अंदर एक धैर्य नहीं है, ऐसे लोगों के अंदर ये नहीं है कि हाँ चीज़ें थोड़ा सा रुकना पड़े, थोड़ा सा ना। मंगल अगर रेट्रो है, एक चीज़ ये लोग अगर ठान लें तो वो चीज़ करके रहते हैं। इनके अंदर एक ये चीज़ है कि यार ये ठान लिया साला, करना ही करना है, करके रहेंगे ये लोग, बाय हुक और बाय क्रुक। मंगल रेट्रो, प्रेम के प्रति ऑब्सेशन, किसी से प्रेम हो गया एक तरफा, अब पीछे लगे हुए हैं उसके, नहीं भुलाया जा रहा मुझसे प्रेम, वो कैसा प्रेम था। दे आर लाइक थिंकिंग अपनी में, इमेजिनेशंस में बिजी हैं। क्यों? मंगल वक्री। मंगल एक अंदर से एक ऊर्जा देता है, आग देता है। ये सूर्य वाली आग नहीं है, सूर्य की आग अलग है, सूर्य की आग एक प्राइड वाली, ईगो वाली, लेकिन मंगल वाली मेरे साथ कैसे है, मेरे साथ कैसे हुआ, ये चीज़। तो ये चीज़ है मंगल, ये चीज़ को समझो, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको।
मंगल किसी का रेट्रो है, बड़ा जल्दी डिसीजन लेने वाले। 4 लोग कह रहे हैं नहीं मैं नदी नहीं पार करूंगा यार, बहुत गहरा पानी है। मंगल रेट्रो वाला, अरे चलो जंप करो, जंप करके निकाल लेते हैं। आप लोग कभी लद्दाख साइड जाना, वहाँ पे एक नदी आती है, वहाँ से पार करके जाते हैं आगे। तो कुछ लोग गाड़ी रोक लेते हैं जिनका मंगल रेट्रो नहीं है, कुछ लोग गाड़ी में कुदा देते हैं, गाड़ी निकाल लो कोई बात नहीं, फंसेंगे जो होगा देखा जाएगा। पैराग्लाइडिंग, एडवेंचर करना बहुत पसंद है, पैराग्लाइडिंग करना बहुत पसंद है, ठीक है। किसी ऐसी जगह पे चले जाना जहाँ बहुत लोग डरते हैं जाने को, चले जाएंगे, ठीक है। डरते किसी से नहीं है। मतलब टीचर कह रहा है हाथ उठाओ, किसको नहीं समझ में आया ऑब्जर्व करना, अपने पास लाइफ को देखना। आप लोग, आपका हाथ उठेगा, नहीं समझ में आया, कोई नहीं उठा रहा हाथ, ये उठाएंगे हाथ। ये भीड़ के हिस्सा नहीं होते ऐसे लोग, मंगल वक्री वाले। अब ट्रेन कहीं ना कहीं चल पड़ी, ट्रेन आगे जाके रुकेगी, इनको पता ट्रेन थोड़ा चल के रुकेगी, ट्रेन चल पड़ी, लोग बैठ रहे हैं, अब और कोई होगा वो बैठ जाएगा ट्रेन में, इनको पता ट्रेन रुकेगी, रुके रहो, और ट्रेन रुक गई जाके, इनको पता था। भेड़ चाल में नहीं आते ये लोग भेड़ चाल में नहीं आते हैं। इनकी एक बहुत अच्छी बात है, ऐसे लोग किसी के साथ में है तो उसके पूरे अपने बन के हैं, नहीं तो नहीं है। या तो बहुत मोहब्बत बहुत प्रेम है, नहीं तो नहीं है। इसको मंगल एक मकर का जान लो एक तरीके से, मकर का मंगल इस तरह का एक्ट कर रहा है, लेकिन मकर के मंगल वालों को प्रॉब्लम्स बहुत झेलनी पड़ती हैं। इनका क्या सिस्टम है, इनको चाहिए बहुत ज़्यादा क्रेजीनेस है माइंड में एक उत्तेजना है। आप फील करना, आप अगर बैठे हो कमरे में, आपकी वाइब्रेशन अलग है, आपका ऑरा अलग है। आप कमरे से हट जाओ, वो कमरा खाली हो गया, क्योंकि वो ऑरा फील कर रहा था कमरे को। कुछ लोग होते हैं ना, कमरे में एंटर होते ही ऑरा फील हो जाता है, एकदम से चार्मिंग आ जाए, चंद्रमा का इन्फ्लुएंस होता है, चंद्र मंगल एक साथ हो गया, मंगल वक्री होगा, हो ये अच्छे एक्टर होते हैं ऐसे लोग, एक्सप्रेशन बहुत अच्छा करते हैं, सिंगर बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी बड़ा ही अच्छा गेम है, बड़ा ही खूबसूरत गेम, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मंगल वक्री वाले जितने भी लोग हैं देख रहे हैं चार्ट को, एक बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंट बात आपसे बोलना चाहता हूँ। आप कर्म कैसे लिखा के लाए हो? आप कर्म लिखा के लाए हो दूसरों को हेल्प करने वाले, खड़े होने वाले, स्टैंड लेने वाले, कोई मतलब कोई बुरा काम कर रहा है तो उसको करने वाले। बहुत सारे पुलिसमैन, डिफेंस में लीडर, मंगल रेट्रो है। ऑब्जर्व करना एक चीज़, बचपन में क्लास में मॉनिटर बनाए गए थे आप, ठीक है। पढ़ाई में भी अच्छे होते हैं, गुरु का इन्फ्लुएंस हो जाए पढ़ाई में। मंगल एक ऊर्जा है, उसको समझो, वो जिधर जा रही है उधर बढ़िया कर रही है। मंगल जी को हनुमान जी से रिलेट करो, वो एक ऊर्जा है, वो जिधर जा रही है चार चांद लगा रही है। रामायण क्यों लिखी? रामायण पढ़ने में, रामायण जब बचती है तो कितनी पॉजिटिविटी होती है। जो हरकत हो रही है, जो हरकत वो हनुमान जी कर रहा है, कभी इधर जा रहे हैं, कभी वो चीज़ें हो रही हैं, कभी किसी की हेल्प कर, वो एक चार्म क्रिएट कर रहा है। वो एंड में जाके एक स्टोरी है, कितना अच्छा लगता है सुनने में। आप सुनो सुंदरकांड, कभी सुनो पूरी तरीके से, उसको हिंदी में ट्रांसलेशन कितना अच्छे से, क्योंकि मंगल है ये, इस मंगल की ऊर्जा को जहाँ जुड़ेगा चार चांद लगा देगा। मंगल है कि मंगल एक पॉजिटिव ऊर्जा है। मंगल एक ऐसी, ये साल जो चल रहा है ना 2025, ये छोटा मोटा साल मत जाना, ये साल बहुत डिसाइड करेगा आगे के सालों को। मंगल एक ऐसा प्लेनेट है, मंगल एक ऐसी ऊर्जा है जो अच्छे जो इंपॉर्टेंस लोग होंगे ना वो समझ जाएंगे उस चीज़ को, ठीक है। जिनका है 9 मूलांक है, जिनका मंगल लगन में है, वो समझ जाएंगे कि मंगल किस टाइप की ऊर्जा है, ठीक है। वो नेगेटिव भी जा सकती है, वो पॉजिटिव है तो वो बहुत पॉजिटिव है, वो नेगेटिव है तो वो डिस्ट्रक्टिव है, वो इवन अकाल मृत्यु देती है, एक्सीडेंट देती है, वो कुछ भी करा सकती है। मंगल की ऊर्जा पॉजिटिव नेगेटिव है, आपको डिसाइड करना है कि व्हाट यू वांट टू चूज। अगर मंगल नीच का है तो उसके पीछे भी पॉजिटिविटी छुपी हुई है भाई मेरे, ठीक है। यही मैं बोलना चाहता हूँ आप लोगों को, यही मैं बोलना चाहता हूँ। मंगल रेट्रो एक ब्लेसिंग है। एक ही चीज़ बोलूँगा, हनुमान जी की ऊर्जा से जोड़ लो, अपने आप को हनुमान जी से जोड़ लो, समर्पित कर दो भगवान हनुमान को। आप देखोगे कि जो पेंडिंग कर्मा थे ना, जो रेट्रो थे, पेंडिंग कर्मा थे, वो करने थे मंगल के तहत, वो कर्म बहुत ईजिली हो रहे हैं आपके काम। आप एक चीज़ जानो, जो हनुमान जी के उपासक होते हैं ना, सच्चे उपासक ब्रह्मचर्य वाले, उनके काम बड़ी ईजिली सॉल्व हो जाते हैं। कहीं पे विवाद फंस गया, ईजिली सॉल्व हो गया। मंगल कार्य, मंगल को मंगल कार्य से जोड़ा गया, मांगलिक कार्य, मंगल कार्य हो रहे हैं, सारे मंगल चीज़ें हो रही है। मंगल क्यों हो रही है? क्योंकि मंगल इतना पॉजिटिव ग्रह है भाई। आप एक चीज़ याद करना, आप बहुत परेशान हो, बीपी हाई है, कहीं पे प्रॉब्लम हो रही है लाइफ में, बुखार आ गया है, प्रॉब्लम, आप एक बार हनुमान जी के मंदिर जाके देखो, मतलब उस टाइम पे बिल्कुल कलेश चल रहा, लाइफ खराब है, हनुमान जी के मंदिर, पॉजिटिविटी, जो लोग इस क्षेत्र में साथ हैं वो पॉजिटिविटी महसूस करेंगे कि हाँ कितनी पॉजिटिविटी है। अपने अंदर एक वाइब लेके जाएगा। रोहित मैं बताता हूँ, एक गहरी बात बताता हूँ, एस्ट्रोलॉजी है तो एक आध्यात्म का भी ज्ञान मेरी तरफ से लेके जाओ, बहुत ब्लेसिंग देगा। कि कभी भी मंदिर जाओ ना, नॉर्मल इंसान की तरह नहीं जाना अपन को। आप मेरी वीडियो देखे हुए ना, तो इस तरह जाना वीडियो में। मंदिर जाने से पहले ये एक्सपेक्ट करना कि बड़ी एकदम से पॉजिटिविटी हिट करेगी, एंड अपने अंदर एक्सपेक्टेशन रखना। मैं ये नहीं कहूँगा उसको क्रिएट करना है, एक स्यूडो क्रिएशन करना है, मैनिफेस्टेशन, ना, जाना बस अंदर जाके किसी भी सिद्ध हनुमान मंदिर के, आप फील करना ऊर्जा बस,
दिस इज मार्स, ये मंगल की ऊर्जा है भाई। जिसके साथ खड़ी है वो जीतेगा, जिसके साथ नहीं खड़ी होनी चाहिए। इंडियन आर्मी क्यों चाहिए? मंगल अच्छा है, समझो इस चीज़ को। आर्मी का प्रतीक भी मंगल है, पुलिस का प्रतीक भी मंगल है। पुलिस वाले जिसके साथ खड़े हैं ना, उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि मंगल, मार्स। मार्स अगर ज्ञान से जुड़ जाए, क्या मंगल और ज्ञान से जुड़ जाए, बुद्ध भी ठीक हो जाए, बुद्ध से भी जुड़ जाए, मंगल का, गुरु का ए से एक एस्पेक्ट मंगल पे, गुरु का ए से एक क्या कहते हैं एस्पेक्ट बुद्ध पे। ब्रिलियंट पर्सनैलिटी, किसी का भी चार्ट खोल देना, देख लेना, चीज़ें बता देना उसको। चंद्रमा पीड़ित ना हो, बस फिर बोलूँगा चंद्रमा अगर दिग्बली तभी ठीक है, दिग्बली है, उच्च का है, चंद्रमा 6-8 में, तो फिर वो चीज़ काफ़ी गड़बड़ सकती है। क्योंकि चंद्र एक ऐसी चीज़ है जो मतलब ज़िंदगी को चला रहा है। चंद्रमा इज़ नॉट कि मतलब हाँ चंद्रमा है, चंद्रमा खराब हो गया ना, चंद्रमा बहुत बड़ा फोर्स है। कुंडली की आधारशिला ही चंद्रमा है, याद रखना इस चीज़ को। चंद्रमा अगर कर्क में बन रहा है, कर्क नवमांश लगन में बैठी हुई है, जिंदगी अपनी माता के गोल गोल घूम रही है। ठीक है, ये चीज़ समझो मेरे भाई, चीज़ों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट। एस्ट्रोलॉजी बहुत ही एक खूबसूरत गेम है, ये चैनलाइज कर देगा। और जो अपने लिए ही सीखो ना एस्ट्रोलॉजी, क्यों एस्ट्रोलॉजी कर दी दूसरों के लिए, खुद के लिए सीखो ना। ये चैनलाइज करेगी तुम्हारी ऊर्जा को, ये समझाएगी कि हाँ क्या ऊर्जा होती है। दिस विल चैनलाइज यू, दिस इज द पावर ऑफ एस्ट्रोलॉजी। यही चीज़ बतानी चाहिए थी। मंगल, अब मंगल 6-8 में है, 12 में भी है, 6-8-12 में। लास्ट पॉइंट ऐड ऑन इसलिए कर रहा हूँ कि यार ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अकाल मृत्यु का योग देता है, या फिर मंगल 6 में है तो ऑपरेशंस होंगे, ऑपरेशंस का, और ऊपर से रेट्रो है, सिंपल सी बात है। मंगल रेट्रो है 6th हाउस में, तो बड़ी वर्स्ट पोजीशन है आपके लिए तो। एंड दूसरी चीज़, मंगल 6-8-12 में तो ये डेथ भी दे सकता है। ठीक है, एंड 12 में बैठ के 7th हाउस के लॉर्ड को अगर कहते हैं अगर इन्फ्लुएंस कर रहा है, आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम दे सकता है। ठीक है, ये 12 में बैठ के 8th हाउस 8th एस्पेक्ट देखेगा। रेट्रो प्लैनेट 8th एस्पेक्ट से आपके 7th हाउस को देखे, रिलेशनशिप में बड़ी प्रॉब्लम है। 12th हाउस में मंगल बैठा है, रेट्रो बैठा है आपके, उसको देख रहा है। रिलेशनशिप क्या, उसको प्रॉब्लम इन रिलेशनशिप्स गारंटीड। अष्टम में मंगल बैठा है, एक्सीडेंट देगा, अकाल मृत्यु का योग बनाएगा, मंगल दोष देगा आपके चार्ट में बहुत तगड़ा। ठीक है, तो मंगल की शांति होती है यहाँ पे उज्जैन में, वहाँ जा सकते हो आप लोग, करवा सकते हो मंगलनाथ मंदिर में। बाकी यही था कुछ इस वीडियो के लिए। मंगल की वीडियो में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड करने थे जो मुझे ऐड करने पड़े। ठीक है, एंड में एंड जुड़िए हनुमान जी की ऊर्जा से, वो काफ़ी पॉजिटिव ऊर्जा है आपके लिए। बाकी ओवरऑल वीडियो कैसी लगी हो, जो लोग पूरी मेरी वीडियोस देखते हैं काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट पाते हैं मेरी वीडियो से, कनेक्ट पाते हैं। क्योंकि इस वीडियो में देखो मैंने एक भी पॉज नहीं लिया, कहीं पे भी कट नहीं किया वीडियो को, डायरेक्ट बोला हूँ। कोई चीज़ जब ऑब्जर्वेशन हो जाती है ना, तो वो चीज़ें फ्लो से निकलती हैं। तो वो फ्लो बोल दिया सर आप लोगों से, आप लोग उसको लिखो, समझो, अपने चार्ट में एनालाइज करो, सीखो। कहीं भी फंसो, कोई भी प्रॉब्लम आए, यू कैन कॉन्टैक्ट मी आउट हेयर फॉर कंसल्टेशंस। ठीक है, और इस टाइप की वीडियोज़ के लिए यार सब्सक्राइब कर लो, नीचे कमेंट कर दो कैसा लगा। ठीक है, इस टाइप की वीडियोज़ आपके लिए मतलब बनाते रहेंगे। आज की वीडियो में एक अलग ही हो रहा था, अलग ही मतलब ऊर्जा थी। होप सो कि आगे और भी वीडियोज़ ऐसी बने। ठीक है, इस टाइप की वीडियोज़ के लिए पेज को या फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए राधे राधे, हरे हरे कृष्णा, जय श्री राम।